हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं, आप देख ही रहे हैं यहाँ पर एसआई और सीआई के वो सारे क्वेश्चन जो एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2021 और 22 में पूछे गए हैं। वीडियो में क्वेश्चन आपको बाईलिंगुअल मिलेंगे, ठीक है, यानी कि हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेंगे, तो आपको लैंग्वेज को लेकर के कोई खास दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। तो आप ये भी देख लें कि एसआई और सीआई में करीब करीब 50 क्वेश्चन पूछे गए हैं और लगभग सारे क्वेश्चन मैं इस वीडियो में सॉल्व करने वाला हूं, ठीक है। और अगर आप एसएससी सीजीएल मेंस देने जा रहे हैं या फिर नेक्स्ट सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, सीएचएसएल सीपीओ एमटीएस या ग्रुप डी, इनमें से कोई भी पेपर अगर आप देने जा रहे हैं या इनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, देन यू मस्ट हैव टू वॉच दिस वन, ठीक है। इस वीडियो को आपको जरूर से देखना चाहिए क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। तो इसमें टोटल 50 के आसपास क्वेश्चन है, इससे एक दो क्वेश्चन ज़्यादा या कम हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले देखो, जो मिक्सचर एलिगेशन है, मिक्सचर एलिगेशन, ठीक है, इस टॉपिक से जितने मैथ के क्वेश्चन पूछे गए थे इनको मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है। शिफ्ट वाइज भी मैंने सॉल्व किया है, अगर आप शिफ्ट वाइज देखना चाहें, ठीक है। तो अगर आप एसएससी या ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशन पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल एनके मैथ्स नंदू कुमार को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, एनके मैथ्स नंदू कुमार, ठीक है। और अगर आपके पास इसकी पीडीएफ नहीं है, अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, एनकेएमएस नंदू कुमार, ठीक है। और कोई बात है, आप कमेंट जरूर करके जाइएगा, लेकिन लाइक जरूर कीजिएगा, देखो लाइक जरूर करना है और साथ में एक कमेंट भी। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है अपने पास। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, अ सर्टेन सम इज इन्वेस्टेड एट रेट 26% पर एनम, इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली इन हाउ मेनी ईयर्स अप्रॉक्स विल इट डबल, ठीक है। ये कह रहा है कि लगभग कितने साल में वो डबल बन जाएगा। 26% का यहाँ पर एनम आपको मिलता है इंटरेस्ट, ठीक है, और ये सीआई है, ध्यान रखना। अब देखिए इस क्वेश्चन में बेटर होगा कि हम 69 रूल यूज करें, और 69 रूल ही इस क्वेश्चन के लिए सबसे बेस्ट भी है, ठीक है। 69 रूल क्या होता है, आप लिखते हो ऐसे केस में जब भी डबल होता है, ठीक है, अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल का डबल होता है जब मिश्रधन मूलधन का 2 गुना बनता है, ऐसे केस में आप 69 रूल लगाते हो, 69 बाई आर यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और प्लस का 0.35, दिस इज 69 रूल। तो आप लोग बोलोगे 69 और बाई आर के जगह पर 26 लिख दोगे और प्लस का 0.35, सॉरी दिस वन इज 0.35। अब 26 से इसको काट दो, देखो 26 या 78, 26 दूना ये 2 टाइम्स तो कटेगा ही कटेगा, 26 दूना 52, और फिर कितना बच जाएगा आपके पास। एक बार मैं 13 से काट लूँ और फिर 2 से काट दूंगा, ज़्यादा बेटर होगा। 13 से अगर काटूँ मैं तो 13 पच्चे 65, और पॉइंट यहाँ पे बचेगा 4 और 0, तो 13 तिया 39, लगभग ये आ रहा है, ठीक है। और इसको फिर से 2 से डिवाइड करोगे तो ये 5 का आधा 2.5 हो गया, यानी कि 2.5, और इसका 3 का होगा 1.5, तो ये लगभग इतना आ रहा है, ठीक है। यानी कि ये 2.65 के करीब आ रहा है, या जो भी है आप देख लेना, इसी के आसपास आएगा, और प्लस 0.35 इनको ऐड करोगे तो 2.95 आ रहा है, जो कि करीब करीब 3 के बराबर है। और देखो जब भी अप्रॉक्स वैल्यू पूछे तो बेसिक यही आप लगा लेना, अप्रॉक्स वैल्यू पूछ रहा हो और साथ में डबल हो रहा हो, तो ऐसे केस में 69 रोज बेस्ट है लगाने के लिए, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो 3 है, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा है, ये बहुत बार नहीं आया है इस टाइप का क्वेश्चन एसएससी में, ठीक है। लेकिन इससे पहले कई बार ये पूछा गया है, जैसे डीएसएसबी के पेपर में पूछा गया और भी कई सारे पेपर्स में, ठीक है। तो अभी मैं आगे बढ़ता हूँ, अगले क्वेश्चन पर आ जाता हूँ। और कुछ भी अगर आपने नया सीखा, कुछ आपको अच्छा लगा तो जरूर से कमेंट करके और लाइक करके बताना, ठीक है। कमेंट जरूर करके जाना है और लाइक तो करना ही करना है आपको। ओके, अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, विनोद हैड 10,000 रुपीज, 10,000 रुपीज विद हिम, ठीक है। उसके पास 10,000 रुपए हैं, उसमें से क्या किया, कुछ पार्ट उसने 8% सिंपल इंटरेस्ट पे लगा दिया और बाकी बचा हुआ 10% पे लगा दिया, और टोटल उसको जो बेनिफिट मिला इसमें वो मिला 880 रुपए का, तो 8% पर कितना उधार दिया था, ठीक है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए या तो आप एलिगेशन लगा लो, एलिगेशन ज़्यादा इजी रहेगा, या फिर मैंने कराया है अपने पेड कोर्स में, और ऐसे मैंने यूट्यूब पर भी कई बार कराया है, आपको भी पेड चाहिए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज यूट्यूब पर भी बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट मैंने दिए हैं। देखो यहाँ पर सिंपली आप क्या करो, अगर 8% वाली वैल्यू पूछ रहा है तो आप सबको 10% पे दे दो। देखो अगर मैं पूरे 10,000 रुपये 10% पे लगा देता तो हमें कितना इंटरेस्ट मिलता, एक साल में 10% मिलता, इसका 10% यानी कि हमें कितने मिल जाते, 1,000 रुपए।
लेकिन ओवरऑल मेरा कितना है 880, यानी कितने का डिफरेंस आ गया 120 का। तो देखो रेट में सॉरी पैसे में 120 का डिफरेंस आ गया, और रेट ऑफ परसेंटेज में कितने का डिफरेंस है, एक बार 10%, एक बार 8%, यानी कि 2% का डिफरेंस है। 2% की वैल्यू 120 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 छक्के 12, यानी कि 6000। तो 6000 अपने आंसर है जो 8% पे लगा है, और बाकी का जो 4000 बच गया ये किस पे लगा है, ये 10% पे लगा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, अमन ने एक बैंक से 8% की दर से 50,000 रुपए का उधार लिया, जो कि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि है। 3 साल बाद उसे कितना भुगतान करना होगा, ये भी नियरेस्ट टू आपको रेट बताना है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, ये भी कर लेंगे हम। 8% का है तो बेटर होगा कि, अब देखो परसेंटेज अगर हम लगाते हैं तो नियरेस्ट बताना है, टाइम लगेगा ही लगे, कोई सा भी तरीका लगा लो, जब नियरेस्ट की बात है तो टाइम लगना ही लगना है। और ऑप्शन भी देख रहे हो काफी करीब करीब है, तो बेटर होगा हम ट्री वाला ही यूज कर लें। क्यों, चलिए देखिए, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर ट्री वाला लगा देते हैं। 50,000 जैसे रुपए है, इजिली हम इसको सिंपल तरीके से ही करते हैं। पहले साल में 8% देना है, 8% इसका कितना होगा, देखो इसका 4% का डबल। ठीक है, इसका 1% होना है 500, तो 4%, 5 चौके 20, यानी कि 2000 हुआ इसका 4%, तो 8% कितना हो जाएगा 4000। ठीक है, 8% 4000 होगा, तभी तो 10,000, 10% इसका 5,000 बनेगा ना। ठीक है, तो 8% इसका बन गया 4000, यानी कि 4000 रुपये तो पहले साल इसको इंटरेस्ट देने पड़ेंगे, इसका 8%। ठीक है, फिर दूसरे साल भी ऐसे ही 4000 लग जाएगा, और तीसरे साल तो 4000 फिर से लगेगा ही लगेगा। इसका 8% यहाँ पे फिर लगेगा, तो 8% इसका 8 चौके 32, यानी कि 320 रुपये हो गए। 1% 40, तो 8% इतना हो गया। फिर यहाँ पे 8% लगेगा इन सब का, इसका, इसका और इसका भी, तो 4 और 4 8000, तो ये 8320 रुपये का 8% लगेगा, यानी कि इतना इंटू 8/100। ये 10 से 10, 8 दूना 16, 8 तिया 24 और 1 25, और 8 अट्ठे 64 और 2 66, तो ये आ गया 665.6। यहाँ पे आ गया 665.6। तो ओवरऑल आपका सीआई कितना बना, सबको ऐड कर लीजिए। ये है 4000 और ये 4000, 8000। यार ये इसमें पूछा क्या था, कितना भुगतान करना पड़ेगा, ओ अमाउंट पूछा था, कोई बात नहीं, तो हम ऐड कर लेंगे ना। 4 4 8 और 4 12 और 3 15 और 6 21। 21 पर कैसे चला गया यार, 15 और 6 नहीं ना, 15,600 कुछ बनेगा। चलो जोड़ लो, 4 4 8000 और 4 12,000 और 6 3 9, यानी कि देखो 12,900 बना, और साथ में यहाँ पर 65 और 20 85 रुपीज और बनना है। 0.6 को मैंने इग्नोर कर दिया, तो ये 5 बना, 8 बना, और ये 9 12,985 बन रहा है, तो इसमें 12,985 बढ़ जाएगा, इसमें ऐड कर लो, तो ये कितना बनेगा 62,985 बनेगा। 62,985 लगभग इसके बराबर है, तो ये आंसर होगा। थोड़ा कैलकुलेशन जरूर था इसमें। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन कह रहे हैं व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दिस रुपीज फॉर 2 years एट 8% पर एनम इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। देखो इसमें लगभग की कोई बात नहीं है, अप्रोक्सीमेशन नहीं है, 2 साल का पूछ रहा है, तो बेटर होगा कि हम यहाँ पर परसेंटेज रूल अप्लाई कर लें। 8% का 2 साल के लिए सीआई क्या होगा, 8 दूना 16 और 0.8 अट्ठे 64, यानी कि 16.64% बनेगा इसका। तो आप निकाल लो इसका, यानी कि 10,625 का 16.64% आपको बताना है। तो मैं डीएस अप्लाई करना यहाँ पर ज़्यादा बेटर समझूंगा। अगर डीएस निकालोगे तो 5 और 2 7 और एक देखो ये 6 और 2 8 और एक 9 तो चला गया, यहाँ पे बचा 5, और ये बच गया आपका देखो 6 और एक 7 और 6 13 और 4 17 का 8 आ गया ना। 6 4 10 और 7 17 8, तो 8 बचे 40, यानी कि डीएस 4 आ रहा है। जिस भी ऑप्शन में डीएस 4 होगा वो आंसर होगा। ये देखो 8 और एक 9, 7 6 13 13 का डीएस 4 आ गया, इसमें देखो 9 हटा दो, 8 एक 9 हटा दो, 6 आ रहा है इसमें देखो, ये आ गया 6 3 9, यहाँ पे 5 आ रहा है, और ये हो गया 8 और एक 9 5 2 7 आ रहा है। किसी में नहीं आया, ऑप्शन ए में आया 4, तो 4 आंसर हो गया। ये ज़्यादा इजी तरीका है। ठीक है, बाकी आप चाहो तो इसको और अदर वेज में भी आप सॉल्व कर सकते हो। एक व्यक्ति ने कुछ पैसे उधार लिए और इतना कि 2 समान किस्तों में वापस कर दिया। रेट आपका है 10%, और वो भी चक्रवृद्धि ब्याज है, तो आपको बताना है उधार ली गई राशि क्या है। 10% को आप बोलोगे कि ये 1/10 है, यानी कि उधार ली गई राशि अगर 10 है तो इंस्टॉलमेंट पहली साल आपको 11 रुपए का पड़ेगा। लेकिन ये 2 बार किस्त दिया है ना, तो 2 बार आप 10 से 11 कर लो। आपको देखो यहाँ पर समान किस्त है, ठीक है, ईच इंस्टॉलमेंट यहाँ पर इक्वल दिया है, इक्वल इंस्टॉलमेंट्स हैं, तो दोनों को हमें सेम करना होगा। ये 10 स्क्वायर आएगा और ये 11 स्क्वायर आएगा, सॉरी। ठीक है, तो इंस्टॉलमेंट सेम करने के लिए ये 11 का स्क्वायर है, तो इसे भी 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी 11 से मल्टीप्लाई हो जाएगा।
तो टोटल यहाँ पर देखो प्रिंसिपल कितना बना, ये इंस्टॉलमेंट है ओवरऑल, तो ये प्रिंसिपल बना यहाँ पर देखो ये 110 और ये 100, 210 बन गया इंस्टॉलमेंट। और यहाँ पे ये हर एक सॉरी इंस्टॉलमेंट नहीं, ये आपका प्रिंसिपल बन गया। और टोटल इंस्टॉलमेंट हर एक बार का इंस्टॉलमेंट कितना है 121 का, लेकिन क्वेश्चन में ये इंस्टॉलमेंट कितने का है 30 और 25 का। तो इससे काट दो, कितनी बार में कट सकता है बताओ। अगर 11 से काटे तो आप बोलोगे 11 दूना 22, 8 और 2 तो 11 सत्तर 77, 11 25 और फिर से 11 से काट दो तो 11 दूना 22 और 11 25 55, एक की वैल्यू 25 आ गई। तो हमें 210 की वैल्यू बतानी है। तो देखो ये 0 और 5 लास्ट में 5 0 आएगा, तो ये तो नहीं होंगे आंसर। बाकी आप चेक कर लो, 21 दूना 42 है, ये भी 5 0 वाला ही है, बहुत अच्छे। ठीक है, तो ये 21 दूना 42 और 10 52 आ गया, तो ये आ गया आपका 5250 रुपये। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। देखो यहाँ पर आपको बोला गया है व्हाट विल बी द इंटरेस्ट वैल्यू ऑफ दिस ड्यू 2 ईयर्स हेंस। अब देखो यहाँ पर भी वही बात है, बिल्कुल सेम तरीके का सवाल है। तो मैं तो कहूँगा कि आप खुद से ही सॉल्व कर रहे हो, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, आपका कमेंट आने लगेगा कि आपने कैलकुलेशन देख के छोड़ दिया। तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं है। जैसे आप देखो कि क्यों मैं बोल रहा हूँ इतना ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है। 23% का मैं फिर से क्या लगा रहा हूँ यहाँ पर, डीएस यूज करना है तो बेटर होगा कि सीआई परसेंटेज में मैं कैलकुलेट कर लूँ 2 साल के लिए। तो 23 का डबल कितना हो जाएगा 46, और प्लस 23 का स्क्वायर कितना होता है 529, और 100 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा। यानी कि 46 और 5 6 5 11 तो 51.29% ये सीआई बनेगा 2 साल के लिए। तो सीआई बेसिकली जो रुपए में बनेगा वो बनेगा 90774 का कितना 51.29%। तो यहाँ भी मैं डीएस अप्लाई कर देता हूँ, सबका यहाँ पर डीएस निकाल लो। अगर आप डीएस निकालते हो तो 9 तो लेंगे नहीं, और ये बनेगा 7 और 7 14 और 4 18, यानी कि ये 9 आ गया। अगर इसी का डीएस 9 है तो ओवरऑल डीएस भी 9 आएगा, यानी कि आंसर वही 7 7 14 4 18। यार सही लिखा ना हमने, 9 तो हो गया, 7 7 14 4 18। अच्छा, राशि बताना है। देखो मिश्रधन दिया है और हमें राशि बताना है, कोई बात नहीं, फिर भी हम डीएस अप्लाई कर सकते हैं। मिश्रधन दिया है और राशि बताना है, यानी कि आपको अमाउंट गिवन है और आपको बताना है कि जो प्रिंसिपल था वो क्या था। तो देखो जब भी हम परसेंटेज वाला तरीका लगाते हैं तो ये बात ध्यान रखना कि प्रिंसिपल हम 100% को मान रहे हैं। तो अमाउंट कितना बनेगा, देखो इतना परसेंट तो आपका बन गया केवल सीआई, और ये जो 100% है वो प्रिंसिपल है। तो अमाउंट कितना बनेगा, मैं इधर लिख देता हूँ, अमाउंट बनेगा प्रिंसिपल प्लस सीआई, ऐड करोगे तो 151.29% बन रहा है अमाउंट, जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में 90774 दे रखा है, और हमें 100 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो आप यहाँ पर या तो काट लो, देखो इस पॉइंट को हटाओगे यहाँ 2 0 आ जाएगा। अभी इस 0 से कोई मतलब नहीं है, आप देखोगे हमें बस 9 को बनाना है कि 4 हम कैसे बना सकते हैं 9 को। तो आप बोलोगे 9 छक्के 54, यानी कि ये 6 से कटेगा, तो ये आंसर हो गया। या फिर आप डीएस लगा लो, इस पूरे से ये 6 बार में कट जाएगा, आप काट के चेक कर लो, बस पॉइंट का इधर उधर आएगा। ठीक है, आगे बढ़े अब। अच्छा देखो, अगर आप ये बात समझ रहे हो, आप इतने से भी ये बात अंदाजा लगा सकते हो अगर दिक्कत है तो। देखो यहाँ जो 2 0 है बेसिकली, ये जो 2 0 है ये तो किसी से नहीं कटेगा, इसमें लास्ट में 0 है नहीं कि कटेगा, और ये 0 भी इसी में जाके चिपकेगा। यानी कि जो 4 0 का खेल है ये तो हटेगा ही नहीं, ये आंसर में भी 4 0 बना ही रहेगा। तो ऑप्शन तो वही सही होगा ना जिसमें 4 0 आ जाए, और 4 0 ऑप्शन डी में ही है। बस इतना ज्यादा कैलकुलेशन क्यों करना। देखो अगला सवाल कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ रेसिडेंशियल फ्लैट कंस्ट्रक्टेड एट अ कॉस्ट ऑफ 10 lakhs इज डिप्रिसिएटिंग एट अ रेट ऑफ 10% पर एनम। हर साल 10% कम हो जाता है, 3 साल बाद उसका रेट क्या रह जाएगा। तो आप इसको ऐसे ही लिख दो कि देखो ये 10,000 हो गया ना, 10 लाख सॉरी, ठीक है 10 लाख, हर एक साल 10% कम होता है, 10% कम होने का मतलब 90% रह जाता है, और ये 3 साल ऐसा होता है। तो 3 बार आप ऐसा लिखोगे। अब देखो ऊपर तो 9 का क्यूब आने लगा ना, 9 का क्यूब यानी कि 729, जहां दिखे वो आंसर हो गया 9 का क्यूब वाला, क्योंकि बाकी तो 0 0 का खेल है, वो तो कैंसिल आउट होगा ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कह रहा है अ सम ऑफ मनी बिकम्स 2000 in 3 years and 2400 in 4 years at a certain rate of yearly compound interest in case of annual compounding, find the yearly rate of compound। देखो यहाँ पर रेट बताना है, 3 सालों में इतना और 4 सालों में इतना हो जाता है, ये भी ध्यान रखिए। ठीक है, तो देखो यहाँ टाइम डिफरेंस अगर सेम है तो आप डायरेक्ट ही इसको सॉल्व कर सकते हैं। जो वैल्यू पहले 2000 थी वो आगे कितना बन गया 2400, तो कितने परसेंट का इंक्रीज हो गया, आप रेट निकाल लो। यहाँ पर 400 बढ़ गया कितने से, 2000 से, और गुना का 100, यही करते हो ना। 3 0 से ये 2 और एक 3 0 कट गया, और 2 से काट दो, 20 दूना 40,
तो 20% आ गया, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, ये रेट देख के ये मत समझना कि ये आंसर है, दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू वांट, एक मिनट रुक जाओ, यस, इफ यू वांट दिस, वांट रेट दिस 3 years फ्रॉम नाउ, अभी से 3 साल बाद इतने रुपए चाहिए, ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट पर ही चाहिए जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20%, तो हाउ मच शुड वी इन्वेस्ट टुडे, हमें कितना पैसा लगाना चाहिए, यानी कि फिर से आपसे प्रिंसिपल पूछ रहा है, रेट दिया है 20%, टाइम भी दिया है 3 साल बाद, ठीक है, और इतना रुपए चाहिए, इतना रुपए केवल ब्याज नहीं चाहिए, यानी कि ये अमाउंट दे दिया आपको 86 और 40। तो आप एक बात समझ लो यहाँ पर कि फिर से हम क्या लगा देते हैं, 3 साल की बात है, तो भी आप चाहो तो यहाँ पर कोई बात नहीं, चलो हम परसेंटेज टू फ्रैक्शन लगाते हैं, 20% 1/5 होता है, यानी कि प्रिंसिपल 5 है, तो अमाउंट कितना बनेगा 6, इस पे 1 ऐड हो जाएगा, 5 से 6 बन जाएगा, और 3 साल की बात है ना, क्यूब कर दो, अगर ये 125 होता तो ये बनता 616, सॉरी 216, 216। अब बताओ, अगर अमाउंट 216 है, प्रिंसिपल 125 है, तो कितने का यहाँ पर आपको इंटरेस्ट कितने का मिल गया, लेकिन इंटरेस्ट से तो कोई लेना देना ही नहीं है, इसको हटाओ, इंटरेस्ट का कोई लेना देना ही नहीं है। अमाउंट जो हमारा 216 है, बेसिकली वो क्वेश्चन में दे रखा है आपको 8, 6 और 4 जीरो, और हमारा प्रिंसिपल है 125, तो 125 की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, काट लो इसको, देखो 216 से कट जाएगा ना, 6 चौके 24 और 21 चौके कितना होगा 84 और 2 86, इससे ये 4 बार में कट रहा है, तो एक की वैल्यू 40 आ गई, तो 125 चौके कितना होता है 500, और ये एक जीरो और, तो 5000 आपका आंसर होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। अगले क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है कि सम ऑफ मनी अमाउंट्स इतना इतना इन 3 years, ये बिल्कुल उसी के जैसा हो गया ना, पहले इतना था फिर इतना बन गया, तो रेट कितना हो गया, रेट नहीं पूछा है हमसे, क्या रेट, वह राशि क्या है। देखो, तो रेट निकाल के भी आप काम कर सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं है रेट निकालना, आप यहाँ पर रेशियो से भी काम कर सकते हो, और वही ज्यादा इजी होगा। आप रेट निकालोगे फिर उसको पुट करोगे, उससे अच्छा है कि रेशियो ही ले लो डायरेक्ट। अब देखो, यहाँ पर हम अगर रेशियो से करते हैं तो क्या करना होगा, देखो आप बोलोगे कि सेकंड ईयर और थर्ड ईयर का कंडीशन हमें मालूम है, क्या है, यहाँ पर ये 46 और 24 बना है, और थर्ड ईयर में ये कितना बना है 4913, दोनों को कैंसिल आउट करो, ये 17 का क्यूब है ना, तो 17 से तो कटेगा ही 289 टाइम्स, देखो क्यूब याद रखना बहुत जरूरी है, इसको 17 से काटो तो 17 दूना 34, फिर 6 और 6 12, तो 17 से तो 119, और 17 दूना 34, 2 आएगा ना, फिर से 17 से काट लो, ये 17 बार में कट जाएगा, और ये 17 से कटेगा 17 एक बार में, और 17 छके 102, तो 16 और 17 का आ गया यहाँ पर रेशियो। यानी कि देखो, सेकंड और थर्ड ईयर में अगर इनका जो रेशियो था वो 16 और 17 का था, तो आप बोलोगे फर्स्ट और सेकंड ईयर में भी यही रेशियो रहा होगा, तो फर्स्ट ईयर में देखो अगर 16 है तो सेकंड ईयर में 17 होगा, यानी 17 की वैल्यू अब हम रख के और 16 की वैल्यू निकालेंगे। लेकिन एक बात आप समझना, अगर 16 की वैल्यू निकालनी है तो हम तो ये बात कह सकते हैं ना कि आंसर 8 का मल्टीपल होगा, आंसर इज द मल्टीपल ऑफ 8, 8 से जो डिवाइड होना चाहिए, देखो इसको 8 से डिवाइड करो, 8 5 40 नहीं कटा, इसके लास्ट में 5 ही 8 3 24, 2 जीरो ये भी नहीं कटा, और ये तो कट ही जाएगा क्योंकि ये 16 का ही क्यूब दिख रहा है, 16 का क्यूब है नहीं है ना, लेकिन 8 से कट रहा है ना, 16 का क्यूब ही है, मुझे लगता है कि कोई बात नहीं। देखो आप 17 की वैल्यू रख लो और 16 की वैल्यू निकाल लो, या फिर डायरेक्ट जैसे मैंने किया वैसे कर लो। अगला सवाल कह रहा है कि एक व्यक्ति है जिसके पास 8000 रुपए की राशि 10% की दर पर वो उधार ले लिया, अर्धवार्षिक यानी कि सेमी एनुअली है, हाफ ईयरली आप कह सकते हो, 1 साल बाद कितना ब्याज मिलेगा उसको। सेमी एनुअली में हम क्या करते हैं, रेट को करते हैं आधा, यानी कि 10% है तो 5% ले लेंगे, टाइम को कर देते हैं डबल, टाइम 1 ईयर कह रहा है तो हम 2 ईयर ले लेंगे। ठीक है, अब देखो 5% का 2 साल के लिए निकालोगे तो आप बोलोगे कि 5% का मतलब कितना हुआ, या फिर डायरेक्ट आप परसेंटेज सीआई ले लो, परसेंटेज लोगे तो 5 और 5 10 और प्लस 5 पचे 25, यानी कि 10.25% निकलेगा, किसका 8000 का, तो आप सीआई बोल दोगे डायरेक्ट, 8000 का कितना, ये 8000 है बेसिकली 8000, इसका कितना आएगा 10.25%। अब इस 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, और इस पॉइंट से ये पॉइंट कटेगा, 1 जीरो और आ जाएगा नीचे। अच्छा काटें क्यों, हम आंसर ऐसे ही ले सकते हैं ना, लेकिन कोई बात नहीं, काट लो चलो, फिर भी इसको काट दो, 4 दूना 8 और ये 5 दूना 10, 5 से इसको काट लो, 5 दूना 10 0 5 पचे 25, तो ये 5 चौके 20 और 4 दूना 8, 820 आ गया, यानी कि ये आंसर है। ठीक है, बाकी आप इसको परसेंटेज टू फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगा कि ये ज्यादा इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको कह रहा है व्हाट विल बी द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेट इतना ड्यू इन 2 years एट, देखो अब ये कह रहा है कि प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा जो इतना 2 साल से बकाया है और 10% का रेट है और वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ओवरऑल इसके कहने का मतलब है कि अभी हमें बताना है प्रिंसिपल क्या होगा, आपको अमाउंट दे रखा है कि अमाउंट जो होगा वो 484 बन जाएगा, रेट दिया है 10% और टाइम दिया है 2 साल।
तो आप बताओ 10% की वैल्यू का मतलब 1/10 हो गया, यानी कि जो 10 होगा वो 11 बन जाएगा 1 साल बाद। लेकिन ये 2 साल की बात कर रहा है तो 2 साल में एक बार और 10 से 11 बनेगा, यानी कि ये अगर 100 है तो ये 121 है। ये आपका अमाउंट है और ये क्या है, प्रिंसिपल है। अभी देखो हमें अमाउंट दिया है ना, जो हमारा 121 आ रहा है, इसकी वैल्यू 484 दे रखी है, तो एक की वैल्यू कितना आ गया 4, और 100 की वैल्यू हमें बतानी है, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 400। 100 क्या, 100 है अपना प्रिंसिपल। दिस वन इज द आंसर, ठीक है। बाकी चाहो तो आप परसेंटेज से कर सकते थे। 10% का 2 साल के लिए सीआई कितना बनता है 21%। अगर ये सीआई है तो अमाउंट कितना बनेगा 121%, और इसकी वैल्यू अगर 484 है तो 100% की वैल्यू कितनी बनेगी 400 बनेगी, ठीक है। ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक निश्चित राशि पर 10% की दर से 3 सालों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 93 है, तो आप बता दो राशि क्या है। 10% की दर से 3 साल में सीआई कितना बनता है परसेंटेज में, आप बोलोगे 33.1%, याद रहना चाहिए ये, ठीक है। और एसआई कितना बनेगा, एसआई तो हर एक साल बराबर होता है, तो 10% की रेट से 3 साल में 30% बनेगा। इनका डिफरेंस कितना हो गया, तो आप बोलोगे 3.1% का डिफरेंस है, लेकिन क्वेश्चन में 93 का डिफरेंस है और हमें 100% बताना है। आप यहाँ से काट लो, ये पॉइंट हटाओगे 0, और इससे ये कटेगा 30 बार में, तो 100 की वैल्यू 30 पर 2 जीरो यानी कि 3000। दिस वन इज द आंसर, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर से मुझे कमेंट करके बताएं, और हमारे चैनल एनके मैथ्स को सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए हैं तो, ठीक है। एनके मैथ्स नंदू कुमार। देखो अगर नए नहीं है तो कम से कम आप लाइक तो कर सकते हैं ना, लाइक करके कमेंट तो कर सकते हैं, लेकिन वो भी आप नहीं करते। चलो देखो अगला क्वेश्चन क्या है, द इफेक्टिव एनुअल रेट पर करस्पॉन्डिंग 6% के लिए कह रहा है, हाफ ईयरली है। इफेक्टिव रेट आपसे पूछ रहा है ओवरऑल। अच्छा बताओ, अगर 6 की बात कर रहा है लेकिन टाइम दिया है इसमें, इफेक्टिव एनुअल रेट इंटरेस्ट करस्पॉन्डिंग टू अ नॉमिनल रेट ऑफ दिस पर एनम, ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखो मैंने अभी आपको बताया था कि ऐसे केस में हम क्या करते हैं, जब भी सेमी एनुअली हो, मैं हिंदी में पहले बता देता हूँ, हिंदी में कह रहा है आपको कि इफेक्टिव रेट यानी कि दर क्या होगा, प्रभावी दर बताना है आपको कितना होगा, जिसमें आपको नॉर्मल ब्याज दर, सामान्य ब्याज दर 6% दिया है, और इसमें अर्धवार्षिक संयोजन दिया हुआ है कि जो संयोजित होगा ब्याज वो अर्धवार्षिक होगा, ठीक है। तो अर्धवार्षिक यानी कि सेमी एनुअली की कंडीशन में आपको पता है कि रेट को हम हाफ कर लेते हैं और टाइम डबल। तो रेट को हाफ हाफ करोगे तो 3% लोगे, और टाइम को क्या लोगे, वार्षिक के बदले में 2 ईयर्स ले लोगे। तो इसका अब सीआई निकाल दो, फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, आर प्लस आर और प्लस आर स्क्वायर बाई 100, यही होता है ना। और मैं डायरेक्ट इसको 2r प्लस आर स्क्वायर बाई 100 कर देता हूँ, जो तब से मैं कितने सवालों में लगा चुका। तो 3 का डबल आप बोलोगे 6, और प्लस 3 का स्क्वायर 9, उसको 100 से डिवाइड करोगे तो 0.09, तो ये कितना बन गया 6.09%, लेकिन परसेंटेज हटा दोगे तो 0.0609, तो ये बनेगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है। आगे बढ़े अब क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर क्या दे रहा है आपको, अ सम ऑफ मनी वॉज इन्वेस्टेड 10% इंटरेस्ट पर ईयर कंपाउंडेड हाफ ईयरली फॉर 18 months पेएबल ऑन मेच्योरिटी वॉज दिस, व्हाट वाज द सम इन्वेस्टेड। देखो आपको अमाउंट यहाँ पर ये दिया हुआ है, ठीक है, और आपको टाइम 18 महीने दिया है, लेकिन ये कह रहा है कि अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज है, यानी कि फिर हाफ ईयरली है। हाफ ईयरली के केस में आप रेट को क्या कर लोगे, आधा करोगे और टाइम को डबल। तो रेट जो 10% है, रेट को आप 5% लोगे, और टाइम जो है 18 महीने उसको 36 महीने लोगे, यानी कि 3 ईयर्स, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, और आपको अमाउंट दिया ही है और आपको प्रिंसिपल बताना है। देखो 5% का मतलब कितना हो गया 1/20, यानी कि अगर कोई वैल्यू 20 है तो वो बन कितना जाएगा, 20 से 21 बन जाएगा, कितने साल बाद भाई, 1 साल बाद। लेकिन ये 3 साल की बात है तो ये 20 का क्यूब बनेगा और ये 21 का क्यूब बनेगा, तो 20 का क्यूब ये कितना बन गया 8000, और 21 का क्यूब कितना बनेगा, जो भी बने। यहां से हमें ये बात तो पता चल गई कि आंसर 8000 से कटेगा अब, लेकिन 8000 से कटने वाले 2-3 ऑप्शन अवेलेबल हैं, तो 21 का क्यूब अब हमें निकालना पड़ेगा। 21 का स्क्वायर कितना होता है, अच्छा 21 का क्यूब भी आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। 21 का स्क्वायर होता है कितना 441, इसको 21 से गुना कर लो तो ये आ जाएगा आपका, देखो 441 तो ऐसे ही रहेगा, और ये फिर 841 आएगा ना, 882, ठीक है। तो ये आ गया 1, 4 और 2 6, 8 4 12 का 2, और 8 और 1 9, 9261 बन गया ये 9, सॉरी 9261 का मतलब 9261। तो 8000 से वैल्यू अगर इतनी बन गई तो हमें यहाँ सीआई भी नहीं निकालना है, हमें तो बताना है कि वो राशि कितनी थी। तो आप डायरेक्टली यहाँ से देखो, जो हमारा अमाउंट बन रहा है वो 9261 बन रहा है, 9261। क्वेश्चन में जो अमाउंट गिवन है ये कितना दिया है आपका
349 और हमें 8000 की वैल्यू निकालनी है। अब देखो ये एक है तो एक को 9 कैसे बना सकते हो, ये 9 से ही कटेगा, चाहे आप किसी भी तरह से काटो लास्ट डिजिट तो 9 ही आएगा। ये बात समझ रहे हो कि नहीं? आप जब इससे इसको काटोगे तो इसमें लास्ट में 9 है, इसमें 1 है, तो लास्ट डिजिट तो 9 ही आएगा। तो 8 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करोगे 8 में 72, यानी कि 2 के बाद कई सारे जीरो आपको मिलेंगे और वो ऑप्शन डी में है जिसमें 2 के बाद जीरो मिल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप चाहो तो पूरा कैंसिल आउट भी उसको कर सकते हो। अगला सवाल है, यदि 2 वर्ष के लिए 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 4200 है तो मूलधन बताओ। 10% की दर से 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है? 21%। इसकी वैल्यू अगर 4200 दे दिया तो 1% की वैल्यू कितना हो जाएगा? 21 दूना 42, 200, और 100% की वैल्यू 20,000, तो 20,000 आपका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपको देखो दे रहा है 2 वर्ष के लिए अगर 20% ब्याज दर से ऋण ली गई राशि का सीआई और एसआई के बीच का अंतर 80 है तो धनराशि बताइए। 20% की दर से सीआई 2 साल में कितना होगा? 20 का डबल 40 और 20 का स्क्वायर 400, यानी कि 4, तो ये 44% बन गया। और एसआई कितना बनेगा? 20 और 20 40 ही बनेगा, तो डिफरेंस कितना आ गया? 4% का, लेकिन क्वेश्चन में ये 80 दे रखा है तो 1%, 20 चौके 80, 20, तो 100% कितना हो जाएगा? 2000, तो 2000 अपना आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। अगले सवाल में देखिए, अगले सवाल में आपको कह रहा है कि द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज दिस if the annual birth rate and death rate is this respectively, calculate the increase in the population city after 2 years। ठीक है, अब देखिए ऐसा क्वेश्चन इससे पहले मैंने किसी न किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ही सॉल्व किया है। मुझे लगता है इससे पहले हमने किसको सॉल्व किया था? परसेंटेज, अब याद नहीं आ रहा मुझे, लेकिन मैंने कराया है ऐसा क्वेश्चन। देखो अब आपको जन्म दर दिया है, मृत्यु दर दिया है, यानी कि हर एक साल जन्म होगा कितने बच्चों का? 4.5% बच्चे जन्म लेंगे इसका। ठीक है, और 2.5% की मृत्यु होगी। ये जन्म दर है और मृत्यु दर है, यानी कि इतना बढ़ेगा और इतना घटेगा, तो ओवरऑल जो नेट इंक्रीज आएगा वो कितना आएगा पर ईयर? देखो नेट जो इंक्रीज आएगा, यानी कि नेट इंक्रीज का मतलब हर एक साल जो वृद्धि होगा जनसंख्या में वो कितने परसेंट का होगा? देखो 4.5% बढ़ता है, इसमें से 2.5% कम हो जाता है, यानी कि 2% की वृद्धि आएगी। तो आप लिख लो ये है कितना? अच्छा, इसमें केवल वृद्धि ही बताना है, वृद्धि का मतलब सीआई बताना है, तो आप सीआई ले लो। 2 वर्ष बाद बताना है तो 2% का कितना हो जाएगा? 2 दूना 4 पॉइंट 2 का स्क्वायर 4, यानी कि 0.4% बढ़ेगा ओवरऑल। आपको सीआई निकालना है बेसिकली, ये प्रिंसिपल हो गया। तो आप ले लो यहाँ पर 2,25,000 है, इसका 4.04% निकाल लो। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, ये पॉइंट हटा दो तो नीचे 100 और आ जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो, और आप इसको 2 से काट लो। 2 से काटोगे तो ये कितना बन जाएगा आपका? 2 दूना 4 जीरो और 2 दूना 4, और ये इसको 5 से काट दो अब, तो ये 5 से कटेगा, 5 चौके 20 और 5 पचे 25, 45 दूना 90 और 45 दूना 90, तो 90 आंसर होगा, यानी कि ये। ठीक है, ये कैसे आया? फॉर्मूला वही है आपका a प्लस बी और प्लस ए बी बाई 100, ये परसेंटेज वाला है। ठीक है, इफेक्टिव रेट जिससे हम निकालते हैं सीआई में। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है? सुंदर लेंड्स अ सम ऑफ दिस रुपीज टू महेश एट इंटरेस्ट ऑफ 10% पर इन 2 साल बाद अमाउंट पूछ रहा है। 10% की रेट से 2 साल का अमाउंट कितना होगा? 121%, तो सीआई ही होता है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 121%। इसका 121% निकाल दो बस, तो इसका 1% कितना होगा? 60, और इसका 121% इतना इंटू ये, तो ये 6 कम 6 और 12 छक्के 72, ये आएगा ना 7260 रुपये बस। ठीक है, देखो वीडियो अच्छा लग रहा है जरूर से लाइक करना, बार बार कहने की जरूरत ना पड़े, और हमारे चैनल एनके मैथ्स को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, एनके मैथ्स नंदू कुमार। अब देखो यहाँ पर मैं आगे बात करता हूँ। अगले क्वेश्चन में आपको दिया गया है, इन व्हाट टाइम विल दिस अमाउंट टू दिस 8% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। देखो यहाँ पर इसने खेल खेल दिया, हाफ ईयरली बोल दिया, यानी कि अर्धवार्षिक बोल दिया। बाकी आपको ये दे रखा है कि ये प्रिंसिपल है, इतना बन जाना है 8% की रेट की दर से। अच्छा देखो, अब एक बात समझो। चलिए अब देखिए, यहाँ पर एक बात तो समझ लीजिए, ये हिंदी में गलत है, इंग्लिश वाला यहाँ पर सही लिखा हुआ है। ठीक है, तो इंग्लिश वाले का यूज करें आप। 9 3 12 और ये हो गया 12 और 6 18 और 7 25, कोई बात नहीं। देखो जब भी आपको पहली बात कि यहाँ पर ये तो दिया है अर्धवार्षिक, तो टाइम आपको डबल लेना पड़ेगा। ठीक है, बेसिकली, और रेट हाफ लेना पड़ेगा। 8% है तो 4% लेना होगा। और जब भी टाइम निकालना हो तो आप अमाउंट का प्रिंसिपल से रेशियो निकाल लीजिए, मैं यही निकालने जा रहा हूँ। अमाउंट कितना है? 4 5 6 9 7 6, और प्रिंसिपल है हमारा 39000 और 0। इसको कैंसिल आउट करते जाइए। देखो 13 से काट के देखते हैं इसको। सॉरी, ये 0 नहीं है, फिर से गलती हो गई, ये 0 नहीं है। इंग्लिश में देख लीजिए आप, 0 है, 1 मिनट, ये 0 है और ये 625 है।
तो अब इसको काटने के लिए हम किससे काट सकते हैं बताओ? ये तो 25 से कटता नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी 13 से काट के देखते हैं। ठीक है, क्योंकि ये 13 से कैंसिल आउट हो जाएगा ऊपर वाला। 13 से काटोगे तो ये 13 तिया 39, ये हटाओ, देखो 13 तिया 39 हो गया। और फिर बचेगा कितना? 6 6 13 पच्चे 65, 1 9 13, एक बार में 6 7 13 पच्चे 65, 13 दूना 26, 13 से कट गया। इसको अगर काटते हैं तो ये 13 से कटेगा, 13 तिया 39 जीरो, और 13 चौके 52, तो 8 2 10 और 5, ये तो 13 से कटेगा ही नहीं यार। कोई बात नहीं, 13 से इसको इतना इंटू 13 ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। चलो इसको हम इतना इंटू 13 लिख देते हैं, फिर आगे समझेंगे ये किसी चीज से कटेगा कि नहीं। ये 25 से कटेगा ना, इसको 25 से काटता हूँ। 25 एक बार में, और बचेगा कितना अपने पास? 9 5 14 और 0, तो 25 बचे 125, फिर बचेगा 15 और 6 यानी 156, 25 छक 150। ठीक है, और फिर ये 25 से 25 बार में कट जाएगा। यार ये तो अब किसी चीज से कटेगा नहीं है। या अच्छा, एक मिनट एक मिनट, एक बात समझो, ये देख के ये बात तो समझ में आ गया मुझे कि ये इतना इंटू 25 है ना, और ये क्या है? ये तो 25 का क्यूब है ना ये। देखो 25 से इसको आप काटोगे तो 25 छक 150। ठीक है, और फिर 25 से 25 बार में ये कट जाएगा, इतना इंटू 25 इंटू 25, तो ये 25 का स्क्वायर है, तो फिर ये 26 का स्क्वायर बनेगा। बात सीधी है। देखो इस चीज को हम लिख सकते हैं डायरेक्ट, ये 26/25 का पावर कितना है? 4, यानी कि टाइम कितना हो गया यहाँ पर? 4 साल आ गया ये टाइम। लेकिन ये टाइम तो डबल वाला है ना, क्योंकि हमने यहाँ पर अर्धवार्षिक लिया है, तो अर्धवार्षिक में टाइम डबल आ रहा है, तो जो ओरिजिनल टाइम होगा वो तो आधा होगा। ठीक है, ओरिजिनल टाइम क्या होगा? आधा। तो 4 का हाफ क्या होगा? 2, और 2 अपना आंसर है। देखो आधा क्यों हुआ? क्योंकि हमने सेमी एनुअली निकाला है। सेमी एनुअली के केस में टाइम डबल हो करके तब सॉल्व करते हैं ना, तो ये जो आंसर आ रहा है ये डबल वाला आ रहा है। जैसे आप रेट का देखो, हमने कौन सा रेट यूज किया यहाँ पर? 4%, लेकिन ओरिजिनल रेट कितना है? उसका डबल है। ऐसे ही टाइम ओरिजिनल हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो 2 इसका आंसर आएगा। आगे बढ़ जाएं अब अगले क्वेश्चन में। देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ दिस 10% पर 2 साल में। हाफ ईयरली है। हाफ ईयरली का केस है तो फिर से आप कहोगे कि रेट हो जाएगा आधा यानी 5%, टाइम हो जाएगा डबल यानी कि 4 इयर्स, और ये आपको प्रिंसिपल दिया है, आपको सीआई बताना है 5 साल के लिए। तो आप सीआई कैसे निकालोगे? आप बोलोगे कि देखो पहले 5% का मतलब कितना होता है? 1/20। ठीक है, लेकिन 4 साल की बात है तो काम बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो क्यों ना हम यहाँ पर डीएस लगा लें और हम यहाँ पर परसेंटेज वाला यूज कर लें। इस 1/20 के खेल को हटाओ, परसेंटेज अगर लगाओगे तो 5% को अगर आप 2 बार लगाते हो तो 5 5 10.25 हो जाता है। लेकिन इसमें फिर से 2 बार लगाना, फिर से काम ज्यादा है, तो फिर से ये तरीका मैं छोड़ रहा हूँ और ट्री मेथड अप्लाई कर रहा हूँ। अब कई सारे मेथड आपने पढ़े होंगे सीआई में। देखो अब मैं सीधा सीधा निकालना चाह रहा हूँ। ये 1,60,000 है, इसमें पहली साल अगर 5% मिलेगा तो इसका 10% है कितना? 16,000, तो 5% इसका 8,000 मिलेगा। फिर से दूसरे साल में 8,000 मिलेगा, फिर से तीसरे साल में भी 8,000 मिलेगा, और फिर से चौथे साल में भी कितना मिल जाएगा? 8,000। तो 8 चौके 32,000, तो यही मिल गया। फिर इसका आपका 5% मिलेगा, इसका 5% कितना हो जाएगा? 400। ठीक है, अब इसके बाद देखो, इसके बाद इन सब का 5% मिलेगा यहाँ पर, तो ये 8 और 8 16,400 का 5% कितना मिलेगा? 16,400। देखो ये कितना है? 16,400, इसका 5% निकालना है तो ये 10%, 5% इसका आधा यानी कि 8 और 20, 820 मिलेगा। और यहाँ पर अब किसका मिलेगा? देखो इन सब का 5% अब मिलेगा यहाँ पर, तो ये हो गया 8 तिया 24। ठीक है, यानी कि 24,000, और प्लस ये 8 4 1220। इसमें अगर 1220 आप ऐड करो तो ये भर बन गया 25,220, इसका 5%। ठीक है, 5% का मतलब इसके 10% का आधा, एक जीरो काटोगे 10%, और इसका आधा, इसका आधा कितना हो जाएगा? 12 दूना 24, 6 दूना 12 और 1। अब इन सबको जोड़ लो, इन सबको जोड़ोगे तो आप एक बात तो देखकर ही समझ गए होगे कि यूनिट डिजिट पे 1 ही आएगा और यही आंसर होगा, क्योंकि इसके लास्ट में भी 0 है, इसके लास्ट में 0, इसके लास्ट में 0, इसके लास्ट में 0, इसके लास्ट में 0, यहाँ भी लास्ट में 0, बस इसके लास्ट में 1 है, तो सबको ऐड करने पर यूनिट डिजिट 1 आएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। बस हो गया आंसर। और जब यूनिट डिजिट सबका अलग अलग था तो हम परसेंटेज ही अप्लाई कर लेते, वो ज्यादा बेटर होता, लेकिन कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, या फिर देखो आप ये भी कर सकते थे यहाँ पर, अगर ये करने में आपको ज्यादा तकलीफ हो रही है तो आप, हमारे पास दूसरा उपाय क्या था कि हम ये बोलते कि देखो, लेकिन फिर से दूसरे उपाय में कैलकुलेशन बढ़ेगा ही।
5% का मतलब तो हुआ 1/20, यानी कि आप बोलते 20 से 21 हो जाता, और 4 साल की बात है तो दोनों का आप क्या करते पावर 4, तो ये बन जाता 16,000, और ये आपका 21 का पावर 4 करना पड़ता, फिर से कैलकुलेशन बढ़ता ही बढ़ता, लेकिन 21 के पावर 4 पे आंसर ही आ जाता। ये भी आप बात समझ जाओ, 21 के पावर 4 पे आंसर कैसे आ जाता है, क्योंकि ये 16,000 है तो जो अपना प्रिंसिपल है वो भी 16,000 पर बस एक जीरो ज्यादा है, तो ये 21 के पावर 4 से डायरेक्टली आंसर आता। आप पावर 4 करके कम से कम यूनिट डिजिट तो निकाल ही लेते कि 1 आता। अगले सवाल में कह रहा है कि रमेश के पास 2 लाख रुपए का एक घर है, उसने खरीद लिया है, पहले साल के अंत पर उसे 10% की हानि पर बेच दिया, और जो भी उसे धन मिला वो 20% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज में निकाला, तो इस निवेश का मूल्य कितना होगा, यानी कि उसको कितना अमाउंट मिलेगा बाद में, कुछ फायदा हुआ या नहीं हुआ। तो आप बोलोगे कि देखो पहले 2 लाख का घर था, 10% की हानि पर बेचा, यानी कि उसके पास पैसे बचे कितने, जो उसके लिए प्रिंसिपल है जो वो इन्वेस्ट करना चाहता है, तो 2 लाख में से 10% तो उसको लॉस हो चुका है, यानी कि 20,000 के लॉस पर बेचा है, तो वो कितने में बेचा होगा, 1,80,000 में बेचा होगा। यही बात है, 1,80,000 में बेचा होगा, क्योंकि 2 लाख का घर खरीदा था, 10% लॉस ले लिया, यानी कि 20,000 का लॉस ले लिया। अब ये प्रिंसिपल हो गया, रेट आपको 20% दे रखा है, और टाइम कितना है 2 साल, और आपको अमाउंट बताना है, तो अमाउंट कैसे निकालोगे, डायरेक्ट ही आप लिख लो, ये हो गया आपका 1,80,000, और 20% का मतलब हुआ 2 साल, एक साल में ये 120/100 हो जाएगा, एक 2 साल है तो एक बार और 120/100। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कटेगा, अब ये 2 जीरो आएगा ही आएगा, तो जिस आंसर के लास्ट में 2 जीरो हो, लगभग सबके लास्ट में 2 जीरो है, तो इन 2 जीरो को गोली मारो, उसके बाद यूनिट डिजिट चेक कर लो, ये है 2 दूना 4 और 8 चौके 32, यानी कि लास्ट में 2 ही आएगा, तो इसमें लास्ट में 2 है, ये आंसर हो गया। इसमें तो 3 है, इसमें 9 है, इसमें 6 है, ये नहीं होगा। बाकी आप पूरा भी चाहो तो कैलकुलेट कर लो, कोई प्रेशराइज नहीं कर रहा हूं मैं, कोई भी प्रेशर नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अ मैन बोरोज अ सम ऑफ दिस pays back in 2 equal yearly installment, the rate of interest is dash compounded yearly। हर एक इंस्टॉलमेंट पूछ रहा है। अच्छा आप बताओ कि अगर 2 किस्त है और 5% रेट है, 5% रेट का मतलब कितना होता है, आप बोलोगे 1/20, यानी कि अगर 20 का प्रिंसिपल था तो इंस्टॉलमेंट कितने का बनता है, 21 का हर एक इंस्टॉलमेंट, लेकिन 2 साल की बात है तो ये फिर से 20 का स्क्वायर बनेगा और ये 21 का स्क्वायर बनेगा। तो ये अगर 21 का स्क्वायर है और इंस्टॉलमेंट सेम है, तो इसे भी 21 का स्क्वायर करने के लिए 21 से मल्टीप्लाई कर दो, और इसको भी 21 से मल्टीप्लाई करो सेम करने के लिए, तो ये 21 दूना 42, 420 रुपए यहाँ बन गए, और 20 का स्क्वायर 400 यहाँ पर, यानी कि ओवरऑल 820 रुपए का अगर प्रिंसिपल होता, यानी कि इन्वेस्टमेंट इतने का होता, तो आप देखोगे कि इंस्टॉलमेंट कितने का बन रहा है, हर एक इंस्टॉलमेंट है 21 का स्क्वायर 441 का, जिसकी वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है, तो अच्छा बताओ 441 9 का मल्टीपल है, तो आंसर 9 से कटेगा, आप ये बात भी चेक कर सकते हैं, लेकिन ये भी 9 का मल्टीपल निकल गया, तो फिर बात ही हटा दो। अब इक्वल कर लो, फिर हमारा जो पैसा है टोटल वो 820 रुपए है, लेकिन क्वेश्चन में जो टोटल पैसा था वो 1025 रुपए था, तो 1025, और हमें 441 की वैल्यू बतानी है ओवरऑल। बस चलो काटो पीटो और ऐस करो। काटना पीटना है तो 5 से काट सकते हैं इसको, 5 अट्ठे 40, ठीक है, सॉरी 5 से काटना है ना, तो अगर 5 से काटोगे 5 एक बार में, और 3 2 5 छक्के 30, और 5 चौके 20, और ये 5 से काटोगे 5 दूना 10, 0 5 पचे 25। अब ये कटने का नाम कभी नहीं लेगा, तो अब डीएस लगा लें, अगर ये अप्रोक्सीमेट आंसर ना हो तो आप 1 यूनिट की वैल्यू बोलोगे, तो ये बनेगा 205/441, 441 नहीं 164, और इंटू ये बन गया 441, 21 से ये कटेगा, ये 8 दूना 16, 8 से ही नहीं कटा, 4 चौके 16, और 4 एक बार में नहीं, 41 से कटेगा, और ये 41 से कटेगा नहीं कटेगा बिल्कुल भी, कोई बात नहीं, तो ये पॉइंट में आंसर निकाल लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलोगे कि अप्रोक्सीमेट आंसर अगर निकालना है तो फिर हम क्या कर सकते हैं, देखो हर एक ऑप्शन जो है वो थोड़े दूर दूर तो हैं ही, अगर दूर दूर हैं तो मैं एक काम करता हूँ, इसको 0 मान लेता हूँ, और 5 फिर 4 से काटता हूँ, 4 से काटोगे 4 चौके 16, 4 एक बार में, और ये 4 से 11 चौके 44, और 0। अब ये फिर से अभी भी कैलकुलेशन ज़्यादा ही है, तो देखो आप चाहो तो इसको 0 मान लो, लेकिन फिर वेरिएशन ज़्यादा आने लगेगा, तो वेरिएशन ज़्यादा ना आए इसके लिए हमारे पास अब उपाय यही है कि हम पूरा कैलकुलेट कर लें या डिजिटल सम अप्लाई करें, तो मैं डिजिटल सम ही अप्लाई करना ज़्यादा बेटर समझ रहा हूँ। देखो 6 4 10 1 11, नीचे 2 आ रहा है, तो ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करो और डीएस लगा दो। देखो ये 4 4 8 और एक 9 है, यानी कि आंसर 9 का मल्टीपल होगा, लेकिन फिर से बात वही है, डीएस ही 9 आ रहा है, और डीएस 9 इन दोनों ही ऑप्शन में है, यहाँ भी है यहाँ भी है, ये तो आंसर नहीं होंगे क्योंकि ये 5 से कट ही नहीं रहे हैं, और इसमें लास्ट में 5 आने का मतलब कि आंसर 5 से कटेगा ही कटेगा।
ठीक है, अब 21 का मल्टीपल हम चेक कर लेते हैं इस दोनों में से कि कौन 21 से कटेगा। 21 से कटने का मतलब 7 से कटना चाहिए, तो 7 का हम चेक कर लेते हैं दोनों में से कौन सा 7 का मल्टीपल है। पहला ऑप्शन देखो 7 छके 42, फिर 7 सते 49 और 9 3 12 3 वाह 7 पचे 35, ये भी कट गया, वेरी गुड। और ये 7 से काटेंगे तो ये तो आंसर ही दे रखा है, तो ये कटेगा ही कटेगा। फिर तो भाई कोई उपाय नहीं है, अब कैलकुलेट करते हैं हम। ठीक है, हटाओ इसको, जैसे मैं कैलकुलेट कर रहा था वही ज़्यादा इजी था फिर तो। ये भी हमें ध्यान दे लेना चाहिए पहले ही, देखो जैसे मैंने पहले ध्यान नहीं दिया ऑप्शंस पे और डीएस लगा बैठा, फिर मुझे मेरा टाइम वेस्ट हो गया। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। आप ऐसे ही काट लो जैसे हम काट रहे थे इसको। देखो हम ही ज्यादा बेकार में दिमाग लगा बैठे, 41 से तो यही कट रहा है ना, 41 से ये 4 बार में कट रहा है और 41 से ये कितनी बार में कट रहा है, 5 बार में। तो ये 5 एकम 5, 5 चौके 20 का 0, 5 चौके 20 और 2 22/4 आ गया, तो ये 4 पचे 20, 4 पचे 20, डबल 5 से कौन सा ऑप्शन शुरू है, ऑप्शन डी। बस इतना ही छोटा सा सवाल था, हमने बेकार में टाइम लगा दिया। एक धनराशि जब 2%, सॉरी 2 साल के लिए निवेश किया जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज इतना और इतना मिलता है, दोनों प्रति समान है, दोनों में रेट समान है, ठीक है, संयोजित होता है, यानी कि देखो समान दर है और जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो वार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो ब्याज की दर बताइए। 2 साल में देखो आपको एसआई भी दिया है और सीआई भी दिया है। अच्छा एक बात समझो, 2 साल में अगर एसआई और सीआई दोनों दिया है तो आपको पता है कि जो एसआई है वो तो दोनों साल में सेम रहा होगा, एसआई दोनों साल में सेम रहता है। तो एसआई देखो पहले साल में कितना है यहाँ पर आपका, दोनों साल मिला के 250 है, यानी कि पहले साल 125 होगा और दूसरे साल भी 125 रहा होगा। और अगर आप सीआई की बात करो तो सीआई भी पहले साल 125 ही रहा होगा, तो दूसरे साल में सीआई कितना बनेगा, तो आप बोलोगे दूसरे साल में अब 300 में से अगर ये 125 है तो यहाँ 175 बना होगा, तभी तो ये 300 बनेगा ना, ठीक है। तो अब दूसरे साल के हिसाब से बस रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल दो, ये है कितना आपके पास 125 और ये है 175, तो कितना बढ़ गया, तो आप बोलोगे 50 बढ़ गया किस पे, 125 पे और इंटू का 100, ठीक है। तो ये 5 से कट जाएगा 25 बार में और ये 25 चौका 100, तो ये कितना आ गया 40%, और 40% इसका आंसर है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोल रहा है देयर इज अ कंटिन्यूअस ग्रोथ इन पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज एट रेट ऑफ 5%, 5% की रेट से उसमें ग्रोथ होता है। प्रेजेंट पॉपुलेशन दिया है, 3 साल पहले का पॉपुलेशन बताना है। 5-5% कम करते चले जाइए, लेकिन कैसे, उसके लिए हम ऐसे कर लेते हैं कि देखो ये हो गया 18,522, ठीक है, और 5% कम होता है ना, तो 100 बाई ये कितना रह जाएगा 95%, फिर 100 बाई 95 और फिर 100 बाई 95, इसको कैंसिल करो, 19 से कट जाएगा ना, या 19 पचे 95, इसको 19 से काटो, 19 में 171 और फिर कितना बच जाएगा, 9 5 14 और 2 19 सत्ते 133, तो बचेगा अपना 9 और 2 19। यार ये कटा क्यों नहीं, 5%, अच्छा वृद्धि हो रहा है, सॉरी वृद्धि हो रहा है, तो यहाँ प्लस करेंगे ना हम, 3 साल पहले का पूछ रहा है, तो काट के ही लिख देते हैं ना। 5% का मतलब होता है 1/20, तो ये फिर 20 पे 1 बढ़ा होगा, तो 20 से 21 हो गया होगा, फिर ये 20 से 21 और फिर ये 20 से 21। अब इसको काटो, 21 से तो ये कट ही जाएगा, तो मैं 9 से काट देता हूँ, 9 दूना 18, ठीक है, और फिर 0 और 9 पचे 45, 9 अठे 72, ठीक है, और ये 7 तियाँ 21, ये 7 तियाँ 21, फिर ये 7 तियाँ 21, 8 5 13 2 15, 3 से काटते हैं इसको, तो ये 3 छके 18, 3 अट्ठे 24 और 3 छके 18, ठीक है। अब 7 से काट लो इसको, 7 से काटेंगे, 7 में 63 और 7 अट्ठे 56 और ये 7 सते 49 दूना 98, तो ये 20 का क्यूब 8000 दूना हो गया 16000, ये आंसर है ऑप्शन सी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अब। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 26 है इसमें बोला गया है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 35,000 रेट इन 2 years एट 6% पर एनम, द इंटरेस्ट बिंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली, यानी कि छमाही है ये, सेमी एनुअली है। तो सेमी एनुअली में मैंने आपको बताया था कि जो रेट है वो हाफ हो जाता है, मीन्स वी हैव टू टेक द रेट, 6% का हाफ कितना हो गया 3%, एंड टाइम डबल होगा तो 2 years के बदले हमें 4 years यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। टाइम कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा 4 years, ठीक है। अब देखो आपको जब रेट दिया है और टाइम दिया है और आपको इंटरेस्ट बताना है एसीआई, और उसमें भी आप देख सकते हैं कि ये निकटतम बताना है, नियरेस्ट टू आपको बताना है, ठीक है। तो नियरेस्ट टू का मतलब कि ये लगभग में आंसर बताना है आपको, पॉइंट में आएगा लेकिन पॉइंट वाला हमें नोट नहीं करना है, ठीक है।
उसके जो सबसे नज़दीकी नंबर होगा वो अपना आंसर होगा। तो ऐसे केस में हम परसेंटेज वाला तरीका अगर लगाएं, जैसे सीआई का इफेक्टिव रेट हम निकालते हैं, तो उसमें मुझे लगता है कि टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो हम सीधे सीधे ही निकाल लेते हैं, आफ्टर ये मेथड कह लो या जो भी कह लो, हमने यहाँ प्रिंसिपल लिख दिया, दैट इज 35,000। ओके, पहली बार में जो रेट लगेगा वो 3%, पहली बार आप पे करोगे 3%, इसका कितना हो जाएगा, इसका 1% हो गया 350, तो 3% 35 या 105, यानी कि ये पैसा आपको 3% एक पहले साल में आप पे करोगे, दूसरे साल में बेसिक ये आप पे करोगे ही, तीसरे साल में भी ये बेसिक पे करोगे, फिर थर्ड ईयर के लिए भी अपना यही प्राइस बनेगा। ठीक है, और फोर्थ ईयर में भी जो बेसिक जो हमें पे करना है इंटरेस्ट, वो तो ये इतना रहेगा ही रहेगा पर ईयर के लिए। अब देखो यहाँ पर फिर से आपको इसका 3% देना होगा, इसका 3% आप कितना देखो, इसका 1% हो गया 10.5, 10.5, तो उसका 3%, 5 3 ज़ा 15 और 3 1 ज़ा 3। ठीक है, यानी कि आपको 31.5 इसका पे करना होगा 3% यहाँ पे। ठीक है, अब फिर देखो इसके नीचे यहाँ पर क्या पे करना होगा, इन सबका 3% पे करना होगा, तो इन सबका 3% आप सबको ऐड कर लो, बेसिकली एक बार सबको ऐड करोगे तो ये बनेगा, देखो 10.5 और 10.5 21, तो ये हो गया 2131.5, इसका 3% आपको पे करना है। तो इसका अगर 3% लोगे, 0.03 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 5 3 15, 3 एकम 3 और 1 4 हो जाएगा, और फिर 3 3 9, फिर 0 और 2 3 6। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका आ जाएगा, कुछ ज्यादा जोड़ लिया मैंने, पॉइंट यहाँ भी तो है, 1 मिनट, ये जो पॉइंट है बेसिकली 2 और 1 3 पॉइंट यहाँ पे आएगा, तो ये बन गया 60 और 0.9। हमें चूंकि ये नियरेस्ट बताना है तो मैं 60.9 ले रहा हूँ, और यहाँ पे जो आएगा, अब ये जितने भी एक्स्ट्रा है ना, इन सब का आपको 3% यहाँ पे करना पड़ेगा, तो सबको आप ऐड कर लो, ये कितना हो गया, 105 तिया 5 तिया 15, 315, यानी कि 3150 ये हो गया। और इसको मैं 61 मान लेता हूँ, तो 61, तो ये आ जाएगा 2 और 9, करीब करीब इतना आ गया, यानी कि ये 3159 को ऐड कर लेते हैं बेसिकली। ठीक है, ये आएगा 2 और 9 5 14, और 1 और 1 2, तो ये 3242 आ गया। इसका 3% हमें लेना पड़ेगा, तो इसका 3% लोगे, फिर से काटने का कोई फायदा नहीं, बिकॉज ये टोटली डिविजिबल है ही नहीं, कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 2 ज़ा 6, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, और ये 4 तिया 12, और ये 32 तिया 96, और 1 97, और पॉइंट कहाँ पे लगेगा, तो पॉइंट बेसिकली हमें यहाँ ही लगाना है, क्योंकि बाकी हमने ऐड किया नहीं। ठीक है, तो अब इनको बेसिकली ऐड कर लेते हैं, टोटल कितना बना, देखो ये टोटल कितना बन जाएगा, इनको हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 5 चौके 20, ये देखो 4200 रुपये तो यही बन गए, और ये 31 60 और 97, तो इसको हम 61 बेसिकली मैं मान लेता हूँ, और ये 97 और ये 31, फिर आप ऐड कर लो, तो 7 और 1 8 और 1 कितना बन गया यहाँ पे 9, और ये बन गया आपका 9 और 6 15 और 3 18, यहाँ पे ऐड करोगे तो ये बेसिकली 9 8 3 और 4, तो 8389 आ रहा है, इससे थोड़ा ऊपर आंसर आएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद वाला हमने नहीं लिया। ठीक है, तो 8389 से ऊपर ये वाला आंसर है। देखो ये तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि ये उससे छोटा ही है, और हमारा आंसर हमें पता है कि इससे ज्यादा होने वाला है। ज्यादा क्यों, क्योंकि हमने प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं किया, कई जगहों पर हमने पॉइंट के बाद वाले को छोड़ दिया। ठीक है, सबको अगर हम लेते तो ये जरूर इतना आ जाता आपका 4 3 और 9 3। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में बेसिकली कैलकुलेशन है, आप चाहो तो ऐसे सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज अगर आप परसेंटेज लगाते यहाँ पर, देखो क्योंकि ऑप्शंस काफी करीब हैं, आप देखो इन दोनों ऑप्शंस में कितना करीबी मामला है, इसीलिए हमें पूरा प्रॉपर सॉल्व करना पड़ा, वरना अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस हम यहाँ पर अपना जो सॉल्व करने का मेथड था वो चेंज कर लेते, हम डायरेक्ट इफेक्टिव रेट निकालते, 3% का 2 बार निकालना मुश्किल काम नहीं है, हम 3% को 2 बार कंबाइन करते, और यहाँ पर जो भी बनता 9.09, इसको फिर से हम 2 बार कंबाइन कर देते, तो हमारा इफेक्टिव रेट निकल जाता, फिर हम 35,000 का उतना परसेंट ले लेते, डायरेक्ट आंसर आता। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। ओके, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि अ सम ऑफ 5,000 वाज डिपॉजिटेड फॉर 3 years एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट फॉर 2 years एंड 3 years। देखो अगर आपको 10% का इफेक्टिव रेट याद हो सीआई में, तो 2 years में ये 21% बनता है, एंड आफ्टर 3 years इट बिकम्स कितना, 33.1%। ठीक है,
33.1%। इनका डिफरेंस कितना होगा, तो आप बोलोगे कि देखो इधर से 9 3 12.1% का डिफरेंस आ रहा है, तो बस ये निकाल दो आप किसका, 5000 का। तो जो डिफरेंस आएगा ना, डिफरेंस सीआई में, वो आएगा आपका बेसिकली 5000 का 12.1%, यानी कि डिवाइडेड बाई 100। ये 2 जीरो से ये कटेगा, तो ये 5 एकम 5 और 12 पच्चीस 60, तो आपका ये 6 जीरो और 5 आएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको दिया है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दिस एट 7% पर एनम फॉर 2 ईयर्स कंपाउंडेड एनुअली। 7% का 2 साल के लिए निकालना है, तो आप सिंपली सीआई का इफेक्टिव रेट निकाल लो। तो सीआई जो रेट बनेगा वो मैंने 2 ईयर्स के लिए बताया था, 2r और प्लस आर स्क्वायर बाई 100। तो 2r आप करोगे 7 दूना 14 और 7 का स्क्वायर 49, तो ये आएगा आपके पास इफेक्टिव रेट। बस ये निकाल दो इसका। इसका 1% कितना होगा, 1% में 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 550, ये 1% हो गया। इसका आपको 14.49%, यानी कि करीब करीब इसका आपको 14.5% बताना है, सॉरी 14.5%, ये करीब करीब आपको निकालना है। तो परसेंटेज तो हटा लो आप। क्यों हटा लो, क्योंकि हमने ऑलरेडी ही 1% निकाल रखा है। इसको मल्टीप्लाई करना है, तो इस जीरो को हटा दो, इससे मल्टीप्लाई कर लो। करीब करीब आपका देखो काफी करीबी मामला है, हालांकि फिर भी 0.5 हमने किया, तो ये बहुत ज्यादा अंतर नहीं लाएगा। ठीक है, 0.5 का मतलब इसका हाफ, तो पहले मैं 14 से ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ, फिर हाफ से कर लूंगा। तो देखो 14 25 70 और 14 25 70, सॉरी एक जीरो और बचा हुआ है यहाँ पर, इसमें एक जीरो और था। ठीक है, तो 14 25 70 एक जीरो तो ऐसे ही रह जाएगा, और 70 और 7 77 ये आ गया। और फिर आप इसका ले लोगे 550 का आधा, तो 550 का आधा कितना होगा, अगर ये 548 होता तो देखो जी आप 540 ही होता लेट से, तो 54 का आधा 27 270 आ जाता, और 10 का आधा और 9 का आधा 4.5। तो पॉइंट के बाद वाला तो आपको लेना नहीं है, तो ये 4 हो गया, 7 हो गया, 7 2 9, तो लगभग ये आ रहा है, देखो 7 4 तक आ रहा है। और आपको पता है कि आंसर जो आएगा वो इससे, यार कुछ गलत ऐड कर दिया क्या मैंने, लेट मी चेक। इससे मल्टीप्लाई करना था 14 25 70 का जीरो, और फिर 14 25 70 और 7 77, फिर आधा करना था हमें 550 का। तो सॉरी, ये हमने इसको आधा मैंने गलत कर दिया, मैंने वो पॉइंट माना नहीं बेसिकली। ठीक है, ये 550 का अगर आधा लिखना है तो हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो आप बोलोगे 27 दूना 54 और 5 दूना 10, ये आएगा। तो ये 5 आ गया, 7 आ गया, 9 आ गया, और ये आ गया 7, 7975। फिर भी बहुत अलग आ गया ना, 7975। कंपाउंडेड एनुअली सब चीज हमने सही किया है। तो 7%, 7 दूना 14, 7 का स्क्वायर 49, तो ये आ गया। कैलकुलेशन मिस्टेक तो हमने नहीं कर दिया कहीं, लगता है पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि देखो ये दोनों ऑप्शन जो है ये काफ़ी करीब करीब का है, तो हम पूरा ही कैलकुलेट कर देते हैं। पूरा कैलकुलेट करने से भी कोई दिक्कत नहीं है। कैसे दिक्कत नहीं है, आप अब देखो मैं कैसे कैलकुलेट करता हूँ। देख के ये कैलकुलेशन तो लगेगा ही कि कैलकुलेशन बड़ा है, हमें ये मल्टीप्लाई करना था बेसिकली। इस मल्टीप्लिकेशन में आपको पता है कि इस 2 जीरो से पॉइंट तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ओवरऑल हमें 55 को 1449 से मल्टीप्लाई करना था। मैं 5 को अलग कर देता हूँ और 11 को अलग कर देता हूँ, और फिर 1449 को करता हूँ। अब देखो पहले 11 से मल्टीप्लाई करना इजी है, तो आप बोलोगे कि ये देखो 9 एकम 9, ठीक है। फिर ये आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख लो, 9 और 9 4 13 का 3 4 4 8 और 1 9, और फिर 4 और 1 5 और 1, इतना आ गया, ठीक है। फिर इसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 से 9 पचे 45 का 5, ठीक है। फिर 5 तियां 15 और 4 19, 95 लास्ट में आएगा, ये बात तो पक्का है हासिल एक। और 9 पचे 45 और 1 46, 695 लास्ट में आएगा, और वो दो दो ऑप्शन में अभी भी 4 है हमारे पास, तो 15 पचे 75 और 4 79। देखो बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आ गया, हमने एक्यूरेट मल्टीप्लाई किया। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश की जाती है, वार्षिक रूप से भुगतान किया जाता है। ठीक है, पहले 2 वर्षों में ब्याज इतना और इतना था, तो राशि कितनी थी। देखो पहले 2 वर्षों में यानी कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में आपको ये दे दिया। ओके, तो देखो अब यहाँ पे हम डायरेक्ट पहले रेट निकाल लेते हैं कि पहले साल में ये 400 था, अगले साल में 420 हो गया, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, 20 बढ़ गया कितने पे, 400 पे, और इंटू का 100।
ये 20 से 20 बार में और 20-25-100 यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% आ गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है तो पहले साल में तो आपको पता है कि एसआई और सीआई बराबर ही होता है, ठीक है। एसआई और सीआई पहले साल में बराबर होता है यानी कि आप इसको एसआई भी मान सकते हो। तो एक साल में अगर रेट 5% है तो एसआई भी तो 5% ही मिलेगा ना, और 5% की वैल्यू अगर 400 है तो यहाँ से आप 1% की वैल्यू निकालोगे, 4 से काटोगे, 5 से 5 अट्ठे 40 80, ठीक है। फिर आप 100% की वैल्यू निकाल लो कि 100% की वैल्यू कितनी होगी, 8000। तो ये आंसर होगा, ठीक है। बेसिकली इसमें एसआई और सीआई दोनों का कॉम्बिनेशन ही है क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए क्या कह रहा है, इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ प्रिंसिपल फॉर 1 ईयर इज दिस, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकंड ईयर इज दिस, रेट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल उसी के जैसा है तो आप डायरेक्ट ही चेक कर लो यहाँ से, ठीक है। कितना बढ़ा, 50 और 20, 70 बढ़ गया ना, कितने पे, 350 पे, और इंटू का 100। तो ये आप देखोगे 0 से 0 7 पच्चे 35 और 5 से 20 25 100 तो 20%। अब 20% ये डायरेक्ट आंसर कैसे आ गया, क्योंकि यहाँ टाइम में 1 ईयर का ही गैप है, ये पहले साल का है दूसरे साल का है, तो डायरेक्ट ऐसे केस में हम निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली सम अमाउंट्स टू दिस इन 2 ईयर्स एंड दिस इन 3 ईयर्स द सम इज, ठीक है। अब देखो 2 साल में इतना है, 3 साल में इतना है, तो आपको सम बताना है। तो ये फिर से हम रेशियो ले, या तो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल के सॉल्व कर लो या रेशियो ले लो, ठीक है। अगर आप रेशियो लोगे 2 साल में तो ये 2 साल और 3 साल का केस है, सेकेंड ईयर में और थर्ड ईयर में ये इतना बन गया है। तो या तो आप रेशियो ले लो डायरेक्ट, या रेशियो नहीं लेना तो आप यहाँ से रेट निकाल लो। देखो ये 2 साल की बात है तो मैं प्रेफर करूंगा कि हमें रेट निकाल लेना चाहिए। रेट कैसे निकालेंगे, आप देख लो कितना इंक्रीज हुआ, या पहले आप रेशियो ले लो उसके बाद ही रेट निकाल लेना, कोई बात नहीं, आप दोनों को काटो पीटो, सॉरी, हाँ दोनों को आप काटो पीटो, इस दोनों को आप काटोगे, दोनों देखो किससे कट रहा है, 11 से कट जाएगा आई थिंक। 11 9 99, 11 9 99 और 0 11 एक बार में, 0 11 अट्ठे 88, अभी भी ये 11 से कट रहा है, 11 9 99 90, और ये 11 में 100 99 और 9, तो अभी अब 9 से काट देते हैं ना, 10 और 11 हो गया, यानी कि ये कितना बढ़ गया, 10%, तो रेट 10% हो गया। अब 2 साल की बात करोगे तो यदि टाइम 2 ईयर्स है और रेट 10% था तो इफेक्टिव रेट सीआई के हिसाब से 10% का 2 साल के लिए 21% बनता है, यानी कि अमाउंट कितना बन गया, 121%, जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में आपको 10890 दे रखा है फॉर आफ्टर 2 ईयर्स, ये दे रखा है ना, तो यही आपका बन गया अमाउंट। अब इससे देखो ये 9 बार में कटता नजर आ रहा है, तो 1% की वैल्यू अगर 90, ये जीरो भी आएगा है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9000, बेसिकली 9000, यानी कि ऑप्शन ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 32, एक धनराशि 16% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में मिश्र धन ये है, तो आपको धनराशि बतानी है। देखो 16% के हिसाब से 2 साल का बता दो कितना होगा, मैंने बताया था 2r और प्लस आर स्क्वायर बाई 100, ये इफेक्टिव रेट परसेंट होता है ना सीआई में। 16% का 16 दूना 32 और 16 का स्क्वायर 256, यानी कि ये आएगा। आप दोनों को ऐड कर लो अब, तो 32 और 2 34, 34.56% बेसिकली ये सीआई हुआ, ठीक है। ये क्या हुआ, केवल सीआई। तो अमाउंट कितना होगा इसमें, 100 ऐड कर लो तो ये 134.56% ये अमाउंट है जिसकी वैल्यू आपको यहाँ पर दिया है, और हमें वो राशि बतानी है, यानी कि वी हैव टू फाइंड द मनी, मीन्स प्रिंसिपल 100% बताना है, निकाल लो आप। इससे तो नीचे ही आएगा, ये बात तो फिक्स है। देखो 134 और 0.56 की वैल्यू आपको दे रखा है 3364, और 100% आपको बताना है। दोनों साइड कैंसिल आउट कर लो या डीएस अप्लाई कर लेते हैं, इट इज बेटर, डीएस ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। डीएस लगाना है तो आप लेफ्ट साइड में डीएस देख लो कितना बन रहा है, 5 और 4 9, 6 और 3 9, एक ही है तो कोई बात ही नहीं है। ये 6 3 9 4 3 7, इसका डीएस 7 है, यानी कि आंसर का डीएस भी 7 आएगा, क्योंकि इधर तो 1 था, अभी भी ये 1 ही है, तो डीएस जिसमें भी 7 बनेगा। देखो इसमें 9 बन रहा है, इसमें जोड़ लो 8 3 11 2 बन रहा है, ये 2 2 4 बन रहा है, ये सब तो आंसर नहीं होंगे, यहाँ 2 5 7 बन रहा है, तो ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ये लंबा चौड़ा क्वेश्चन आया एक। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ मैन पी परचेज्ड अ लैंड फॉर रेट दिस ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ अ सिटी ड्यू टू सम रीजन। हालांकि ये क्वेश्चन मैंने करा दिया है, जो आप शिफ्ट वाइज सॉल्यूशन देखोगे ना, सेट वाइज, वहां पर मैंने ये ऑलरेडी कर रखा है। किसी कारण से उसकी वैल्यू डेप्रिसिएट होने लगी, यानी कि घटने लगी 25% पर ईयर के हिसाब से, फिर वो 2 साल बाद क्यू को बेच देता है, यानी कि 2 साल तक 25% कम हुआ। एट दिस टाइम द सिटी एक्सपेंडेड न्यू प्रोजेक्ट्स, और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा उसमें, और भी चेंजेज आए सिटी में, और इसके कारण रेट उसका बढ़ने लगा,
ठीक है, जो जमीन थी वो बढ़ा रेट 50% से इंक्रीज होने लगा, ठीक है, और फिर लैंड को 2 साल बाद क्यू ने बेच दिया। तो आपको बताना है फ्रॉम द टाइम क्यू, अच्छा ठीक है, ये भी बात है। अब 2 साल बाद जब क्यू बेच रहा है तब हमें बताना है कि उसका प्राइस क्या होगा, ठीक है, हमें बताना है व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ द लैंड। ठीक है, देखो ये सीधा सीधा केस है, इसमें सीआई नहीं भी लगाते, हालांकि इसमें अमाउंट ही बताना है। आप बोलोगे कि देखो 4,32,000 रुपए तो उसके स्टार्टिंग में थे जब वो खरीदा गया। पहले 2 साल तक 25% कम हुआ, 25% का मतलब होता है 1/4, 4 में से 1 लेस होगा तो 3/4 रह गया पहले 2 साल में चेंज होकर के। फिर अगले 2 साल में वो 50% के हिसाब से बढ़ा, 50% यानी कि 1/2 इंक्रीज हो रहा है, दो पे एक इंक्रीज होगा तो ये 3/2 बनेगा इंटू 3/2। बस इनको कैंसिल आउट कर लो। डीएस अगर वगैरह अगर लेना चाहो तो देखो ये इसमें भी 3 3 3 है तो आंसर 9 का मल्टीपल आएगा, आप चेक कर सकते हो। पहली बात देख लो 9 का मल्टीपल कितने बन रहे हैं, तो ये 7 और 5 12 और 5 17 और 6 23, ये तो 9 से नहीं कटेगा, ये 5 और 4 9 और 6 और 7 13, ये भी 9 से नहीं कटेगा, इसको चेक कर लो। 5 5 10 और 7 17 और 4 हो गया 21 और 5 26, ये भी 9 से नहीं कटेगा, इसको चेक कर लो। 5 4 9 तो कट ही रहा है, और 6 और 7 13 और 5 18, ये 9 से कट रहा है, तो ये आंसर हो गया। क्योंकि इसमें देखो 9 है, यहाँ भी 9 है, तो आप डीएस लगा लो या मल्टीपल लगा लो, दोनों ही तरीके से आंसर 9 का मल्टीपल आएगा। ठीक है, चाहो तो आप पूरा कैलकुलेट ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखना, यहाँ पे है अ लोन ऑफ दिस इज टू बी पेड बैक इन टू इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट, हाउ मच इच इंस्टॉलमेंट। हर एक इंस्टॉलमेंट बताना है, हाफ ईयरली है, 8% का रेट है। ठीक है, यानी कि 2 इंस्टॉलमेंट हालांकि पे करना है, और वो भी हाफ ईयरली पे करना है, जहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 8% है, और ये टोटल पैसा है जो देना है। ठीक है, तो हमें बतानी है कि हर एक किस्त यानी कि इंस्टॉलमेंट कितने का होगा। अब देखो पहली बात यहाँ पर कि ये अर्धवार्षिक है, तो अर्धवार्षिक सेमी एनुअली में रेट को हाफ कर लेते हैं 4% और टाइम को डबल कर लेते हैं, तो टाइम हमें 2 साल लेना पड़ेगा यहाँ पर। हालांकि इसमें लिख भी दिया है कि 2 किस्त हमें देना है। अब देखो 4% की वैल्यू 1/25 होती है, तो आप बोलोगे अगर प्रिंसिपल यानी कि जो पैसा देना था वो 25 होता, तो हम इंस्टॉलमेंट कितने का बनाते, 26 का। ये पहले साल की बात है, अगर 2 साल था तो इसका स्क्वायर कर लो, ये 625 होता, तो ये इसका स्क्वायर 676 बनता। लेकिन हमें पता है इंस्टॉलमेंट दोनों केस में सेम होता है, तो यहाँ भी हमें 26 से मल्टीप्लाई करना होगा, और यहाँ भी, तभी तो इंस्टॉलमेंट दोनों केस का सेम आएगा ना। अब ये 26 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा, देखो 25 छक 150 यानी कि 0 15, 25 दूना 50 और 15 कितना हो जाएगा, 50 और 15 हो गया 65, तो 650 यहाँ पर और 625 यहाँ पर। टोटल जो पैसा देने के लिए था वो इनको ऐड कर लो, तो ये 5 और 2 7, 1275 रुपए देना था, जिसमें हर एक इंस्टॉलमेंट 676 का बनता। ठीक है, अब देखो अगर हर एक इंस्टॉलमेंट 676 का बनता है, ऐसे केस में टोटल देने वाला पैसा था 1275, जिसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखा है 8 9 और 25। काट लो, 25 से कटता हुआ नजर आ रहा है, 25 से अगर काट लो 12 सत्ते 84, 7 बार में ही कट जाएगा क्या, 7 पच्चे 35, सत्तू सत्तू 49 और 3 52, और 12 सत्ते 84 और 5 नवा, ये 7 टाइम्स पूरा कट जा रहा है, तो 1 की वैल्यू 7 आ गई, तो हमें 676 की वैल्यू बतानी है। इसको 7 से मल्टीप्लाई कर लो, 7 छक 42, 7 सत्ते 49 और 3 सॉरी 49 और 4 9 4 13, 3 2 लास्ट में आ रहा है, जिसके लास्ट में 3 2 है वो आंसर है, बस ऑप्शन बी। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ सम ऑफ दिस व्हेन इन्वेस्टेड एट R% पर कंपाउंडेड एनुअली अमाउंट्स टू इतना इन 2 ईयर्स। हमें रेट बताना है। देखो इससे ये बन गया ये 2 साल में, तो रेट बता दो। अगर 2 साल की बात है तो पहले हमें ए और पी का रेशियो ले लेना चाहिए सिंपली। तो पहले ये 19683 ये अमाउंट है, और प्रिंसिपल कितना था 16875। अगर कुछ कैंसिल आउट होता है तो ठीक है, नहीं तो इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, क्योंकि ये 2 साल की बात है। तो देखो पहले कैंसिल आउट होने लायक है ये किसी चीज से, तो आप बोलोगे कि ये तो 5 से कट ही जा रहा है, 25 से ये कट रहा है, तो इसको काट के देख सकते हैं। पहले ये 9 6 3 9, ये 9 से ऊपर वाला कैंसिल आउट हो रहा है, 8 और 1 9 7 5 12 6 18, दोनों ही 9 से कट रहे हैं, 9 से काट दो। 9 से काटोगे तो ये हो जाएगा, देखो 9 दूना 18, फिर 9 एक बार में 7 और 8, 9 अट्ठे 72 और 9 से 63, 9 से इसको काट लो। 9 एक बार में 7 8 9 अट्ठे 72, 9 से 63 और 9 पचे 45। ठीक है, अभी ये 8 7 15 और 3 18, 8 1 9 7 5 12, दोनों ही 3 से कट रहा है, तो 3 से इसको काट देते हैं। ये कट जाएगा 7 या 21 और 3 दूना 6 और 3 निम 27, और 3 से इसको काटोगे 3 छः के 18 और 25 तिया 75। अब देखो ये किसका स्क्वायर है 27 का, और ये किसका स्क्वायर है 25 का।
तो कोई वैल्यू अगर 25 से 27 बनेगा तो 2 बढ़ जाएगा 25 पर और इंटू का 100, ये परसेंटेज आ गया ना, 25 चौके 100, 4 दूना 8%। ठीक है, तो 8% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इतना आर 20%। 20% के हिसाब से देखो 2 साल का अगर डिफरेंस बताना है ना तो आप डायरेक्ट आर स्क्वायर बाई 100 कर दो। 20 का स्क्वायर 400 और बटा 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, यानी कि 4% का डिफरेंस आएगा। 4% किसका, 1000 का। लेकिन 1000 का यार, अच्छा हाफ ईयरली भी लिखा है, बताओ। कुछ जल्दी में मैंने कुछ ज़्यादा ही जल्दी कर दिया। चलो कोई बात नहीं, नहीं तो हम बस 4% निकालते, आंसर आ जाता 4%, इसका 40 आ जाता। लेकिन कोई बात नहीं, चलो। अगर ये हाफ ईयरली का केस है तो आप देखो हाफ ईयरली में क्या होने वाला है। देखिए अगर ये हाफ ईयरली है तो हाफ ईयरली में आप देखोगे कि 20% का रेट हाफ हो जाएगा, यानी कि रेट 10% हो जाएगा। टाइम डबल हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा। फिर एस आई सी आई तो आप बता ही सकते हो, 2 साल के लिए सी आई कितना होता है 10% का, 20%, सॉरी 21%। और एस आई तो 10-10%, यानी कि 20% मिलेगा, तो 1% का डिफरेंस आ गया। और 1000 का 1% कितना होगा, 10 रुपए। तो ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अ बाइक इज परचेज फॉर रेट 50,000, 50K में खरीदा गया बाइक। रेट डिप्रिसिएट होने लगा 10% एनुअली, हर एक साल 10-10% रेट कम होने लगा। इन हाउ मैनी ईयर्स इट्स वैल्यू भी इतना, कितने साल बाद इसका वैल्यू 36,450 रह जाएगा। टाइम बताना है, टाइम बताना है, कोई दिक्कत नहीं। आप देखो सीधे सीधे इसका रेशियो ले लो, यहाँ पर भी ए और पी का। ठीक है, ए कितना है तो आप बोलोगे 50,000 है, और ये कितना हो जाना है, सॉरी ये 50,000 नहीं है ना इसमें, बाद में जो रह जाता है इसे हमें ऐसे लिखना चाहिए था बेसिकली। आ, देखो अमाउंट जो है इसमें, हालांकि अमाउंट हमेशा बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पर डेप्रिसिएट हो रहा है तो ये इतना रह गया है। और ये है अपना 50,000। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गया, बाकी आप काट लो, 5 से काटोगे। देखो हमें 10% का मतलब क्या होता है, 11 बाई, डेप्रिसिएट हो रहा है तो 10% की वैल्यू कितनी बनेगी, 10% 1/10 होता है। और डेप्रिसिएट होगा 10 में से एक कम हो जाएगा तो ये 9/10 रह जाएगा। तो हमें ये देखना है कि ये 9 और 10 का पावर कितना बन रहा है, वही आपका रेट बनेगा। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 से काटो इसको तो ये 5 सत्ते 35, और 5 दूना 10, 5 नीम 45, और ये 5 से कट जाएगा तो 1000 बन गया। तो ये देखो 9/10 का पावर कितना बन रहा है, तो ये 9/10 का क्यूब है ना, यानी कि सॉरी टाइम कितना हो गया, ये क्यूब है तो टाइम कितना बन गया 3। ठीक है, ये जो वैल्यू आ रहा है ना ये इसका क्यूब है ना, यानी कि टाइम 3 आंसर हो गया बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि 5,000 की राशि 8% के लिए 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर बताइए। ठीक है, अब देखिए 3 साल के लिए अगर आपको अंतर बताना है तो हमें क्या करना होगा, बेसिकली 8% के लिए बेसिकली होगा कि हम यहाँ पर फिर से परसेंटेज ले लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो 8% के लिए अगर 3 साल के लिए आप निकालना चाहते हो परसेंटेज वैल्यू, तो पहले 2 साल के लिए निकाल लो। ठीक है, 2 साल के लिए अगर आप निकालोगे तो 8 दूना 16 और 8 अट्ठे 64, 16.4% 2 साल के लिए बनेगा। एक बार और 8% इसी में ऐड कर लो तो 16 और 8 कितना हो जाएगा, 8 6 14, 24.64। और प्लस इनको मल्टीप्लाई कर लो, 8 चौके 32 और 8 छके 48 और 3 51 हासिल 5, और 16 अट्ठे 128 और 5 133। पॉइंट कहाँ पर जाएगा, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4, यानी कि पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। तो ये बन गया बेसिकली कितना, आप जोड़ लो, 2 1 4 और 3 7 6 3 9 और पॉइंट का 25, 25 पॉइंट इतना बन गया, यानी कि करीब करीब ये 26% बन रहा है। तो ये 26% बनेगा 5,000 का, तो 5,000 का 1% तो 50 ही बन जाएगा। अच्छा अच्छा, हमें डिफरेंस बताना है ना, देखो अभी डिफरेंस भी तो लेना है, सीआई और एसआई का डिफरेंस लेना है हमें। तो ये तो केवल सीआई निकाला ना हमने, अगर एसआई लेते तो 3 साल में ये 8% के हिसाब से 8 या 24% बन जाता। तो ओवरऑल आपको 2% का डिफरेंस आएगा, तो 50 का 2% 100 के करीब बनेगा, यानी कि 99 आपका आंसर होगा। ठीक है, या फिर एक्यूरेट ही आप निकाल लो। 8400 रुपए पर आपको कह रहा है कि 12% ब्याज दर से 1.5 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए जो अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है। 1.5 वर्ष का मतलब 1.5 ईयर। ठीक है,
12% का रेट है। और ये भी कह रहा है कंपाउंडेड हाफ ईयरली में टाइम डबल होता है, टाइम आप डबल कर लो तो 1.5 साल का डबल कितना हो जाएगा 3 ईयर, तो टाइम 3 हो गया। और रेट क्या हो जाएगा देखो, रेट हाफ हो जाएगा यानी कि 6%, 6% 3 ईयर्स 8400 का बताना है। 6% का फिर से इफेक्टिव रेट निकाल लो सीआई, 2 साल के लिए 6 और 6 12 और 0.36 होगा, तीसरे साल में एक बार और 6% मिलाओगे तो 12 और 6 18.36, और प्लस इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 छके 36, 6 3 18 और 3 21 हासिल, 2 और 12 छके 72 और 2 कितना हो गया 74, ठीक है 74। और पॉइंट कहाँ पर आएगा, पॉइंट तो यहाँ पर आ जाएगा, तो ये 0 पॉइंट इतना बन गया। तो ये कितना बन गया बेसिकली आपका 6 1 और 6 और 4 10 का 0, 7 3 10 और 1 11 और 18 और 1 19 पॉइंट इतना परसेंट, यानी करीब करीब 19% बनेगा। तो इसका आप 19% निकालोगे तो 84 1% हो गया, 19% इसको 19 से मल्टीप्लाई कर दो, 19 चौके 76 हासिल 6, 19 अठे 152 और 7 1 5 और 9, तो ये 1596 के आसपास आ रहा है, 1596 के आसपास का आंसर यही है, ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ गिवन प्रिंसिपल इज दिस इन 2 ईयर्स, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन बोथ केसेस इज दिस इंटरेस्ट, ठीक है प्रिंसिपल हमें बताना है, कोई बात नहीं। देखो 25% तो आपको दे ही दिया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 2 साल में आपको डिफरेंस दे दिया कि ये है, और आपसे ये कह रहा है कि दोनों केस में जो आपका रेट था वो सेम था, तो मूलधन बता दो। देखो 25% के हिसाब से 2 साल का डिफरेंस मैंने बताया था R² / 100% होता है, तो आर परसेंटेज तो लिखने की जरूरत नहीं है, पोन में हमने 100 ही ले लिया, तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6.25, ठीक है। तो 6.25 की वैल्यू आपकी दे रखी है बेसिकली। देखो जब भी हम 2R+R² / 100 करते हैं, ठीक है, या फिर R² का परसेंटेज आप लिखोगे, यही तो लिखोगे ना। जैसे देखो R परसेंट है तो 2 बार में आप R+R+R×R/100 करोगे, वही करोगे। तो यहाँ पर डिफरेंस जो आ रहा है आपको ये आ रहा है, तो इसकी वैल्यू अगर आपको 1725 दे रखी है तो 100% की वैल्यू बतानी है, जो कि मुश्किल काम नहीं है। ये पॉइंट हटाओगे तो 2 जीरो तो इधर ही नजर आ रहा है, फिर आप काटोगे, ये 25 का स्क्वायर है तो 25 से काट दो, 25 से इसको काटोगे तो 25 छके 150 और फिर 25 नमे 225, यार ये 69 बन गया, ये 25 चौके 100, तो 9 चौके 36, यानी कि लास्ट में 6 और डबल जीरो आएगा, जो कि इसमें भी है इसमें भी है, तो ये दोनों तो आंसर नहीं होगा। लेकिन 69 देख के आप ये बात तो समझ गए होंगे कि आंसर जो होगा 69 किसी से कटता है, किसी से नहीं कटता, वेरी बैड। चलो 69 फिर अगर किसी से यार कटता, कैसे नहीं कट जाना चाहिए था ना, मल्टीप्लाई फिर कर लें, कोई बात नहीं, 4 से कटेगा ना उसके बाद, मल्टीप्लाई कर दो फिर, 9 चौके 36 और 6 चौके 24 और 3 27, 276 पे 2 जीरो, यानी कि ये आंसर होगा ना 276 पे 2 जीरो। आगे बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स रेट 20% पर एनम इज दिस, फाइंड द प्रिंसिपल लेंथ। प्रिंसिपल बताना है आपको, जो डिफरेंस है वो 3 साल के लिए दे रखा है, 3 साल में भी आप चाहो तो वैसे ही परसेंटेज से निकाल लो, ज्यादा इजी रहेगा। या फिर अगर आपको वो पसंद नहीं है, फिर आप क्या करोगे, ट्री मेथड अप्लाई कर लोगे, मैं यही कह सकता हूं। अगर आप परसेंटेज लगाते तो इजी होता, परसेंटेज के केस में देखो अगर आप सीआई निकालोगे 2 साल के लिए तो 20% का डबल हो गया, 20 और 20 40 और प्लस 20 का स्क्वायर 400, यानी कि 4 और तो 44% 2 साल के लिए हुआ। इसमें 20% और ऐड करोगे, तो आप दोनों को ऐड करोगे तो ऐड करके आ गया 20 और 4 40, कितना हो गया 64, ठीक है। तो ये आ गया 64, ओवरऑल हमने ऐड कर लिया, और प्लस का अभी इनका प्रोडक्ट और डिवाइडेड बाई 100 आएगा, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 44 का डबल 88 आ जाएगा, और 0 डिवाइडेड बाई 100, 1 जीरो से 1 जीरो, यानी कि 8.8 और आएगा, तो 8 4 12 72.8 आ गया, ये 8 आएगा, 8 4 12 और 6 और एक साथ, इतना परसेंट ये बना सीआई। और एसआई तो आपको पता है 20 या 60% ही बनेगा, क्योंकि एसआई हर एक साल सेम रहता है। इनका डिफरेंस कितना आ गया 12.8% का, तो बस 12.8% की वैल्यू आपको गिवन है और 100% बताना है। यहाँ से आप ये लिख लो कि देखो 12.8% की वैल्यू आपको दिया है 432, और 100% आपको बताना है। ये पॉइंट हटा लो, यहाँ पर 0 आ जाएगा, इससे काट लो, ये 8 चौके 32 और 12 चौके नहीं कटता, नजर तो नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, 8 से इसको काट दें या 16 से ही काट लें, 16 दूना 32, तो 8 3 11 16 7 112, 16 दूना 32, 16 7 112, देखो ये कट गया 16 से, और इसको 16 8 128,
फिर आप काटोगे कि ये हो जाएगा 4 दूना 8 और इसको 2 से काटोगे तो ये 13 दूना 26 और 5 दूना 10। देखो 4 की वैल्यू 135 आ गई, तो 4 को 100 कैसे बना सकते हैं, 25 से मल्टीप्लाई करके। तो इसको भी आप 25 से मल्टीप्लाई कर लो। 25 का मल्टीपल आंसर होगा ना, ये देखो 25 से नहीं कट रहे, यही कटेगा क्योंकि लास्ट का 2 डिजिट 25 से कट रहा है। बस हो गया, आगे कैलकुलेट करने की इतनी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखो ये कह रहा है कि एक ऋण दो समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है, 10% वार्षिक दर है, और जो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है यानी कि एनुअल है ये। अब कह रहा है कि हर एक जो इंस्टॉलमेंट है वो दिया है, तो आपको टोटल ब्याज बताओ कितने का मिला। 10% का मतलब होता है 1/10, यानी कि प्रिंसिपल 10 था तो इंस्टॉलमेंट 11 का बनता। और ये कितने साल की बात है भाई, 2 समान किस्त देना है, तो दूसरे साल में 10 का स्क्वायर 100 बनता, ये 11 का स्क्वायर 121 बनता। बट वी नो दैट द इंस्टॉलमेंट्स आर सेम, इंस्टॉलमेंट सेम है तो इसे भी 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि ये इंस्टॉलमेंट 121 बन पाए। इसे भी 11 से मल्टीप्लाई करते तो ये पैसा बनता है 110 रुपए, ये 100 रुपए, यानी कि टोटल उधार बन गया 210 रुपए का। और हमने पे कितना किया, यहाँ भी 121, यहाँ भी 121, यानी कि 242 रुपए पे कर दिए। तो कितना हमने इंटरेस्ट दे दिया यहाँ पर, तो आप बोलोगे 32 रुपए का इंटरेस्ट दे दिया है हमने। ठीक है, 210 था उधार और हमने चुकाया 242, तो 32 रुपए का इंटरेस्ट हुआ, यानी कि आंसर 8 का मल्टीपल होगा। पहली बात 8 से ये नहीं जा रहा, ये नहीं जा रहा, इसको चेक कर लो, ये भी नहीं जा रहा, तो ये आंसर होगा। आप चेक कर लो 8 से कटेगा कि नहीं, 8 एक बार में 8 × 24, ये आंसर हो गया। बाकी आपको पूरा सॉल्व करना होता तो आप कैसे सॉल्व करते, आप बोलते कि देखो हमारा जो हर एक किस्त है वो 121 का है, लेकिन क्वेश्चन में हर एक किस्त 6, 8 और 9, 7 दे रखा है, यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालते, फिर 32 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते। ऐसे आप पूरा सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दिस रुपीज फॉर 9 months एट द रेट ऑफ 4% पर एनम व्हेन इट इज क्वार्टरली। ये कह रहा है देखो ये तिमाही संयोजित हो रहा है। यहाँ पर हिंदी में मैं बताऊं आपको, तो आपको बताना है कि मूलधन दिया है 20,000 रुपए, 9 महीने टाइम दिए हैं और आपको 4% का दर दिया गया है, लेकिन ये बोला है कि त्रैमासिक यानी कि 3 महीने पे ये आपको इंटरेस्ट देना है। तो 3 महीने पे अगर इंटरेस्ट देना है तो आप क्या करेंगे, देखो 3 महीने के केस में आप देखो इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे और इसको 3 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, हालांकि आप ऐसे देख लो सीधी भाषा में, आप नहीं समझ पा रहे हैं तो 9 महीने को 3-3 महीने में हम कितनी बार डिवाइड कर सकते हैं, तो आप बोलोगे 3-3 महीने हम 3 जगह बना सकते हैं इसका, यानी कि टाइम कितना हो गया, आपको 3 लेना है। और 4% जो रेट है ये तो एनुअली है ना, पर एनम, यानी कि 12 महीने में 12 मंथ्स के लिए आप कितना पे कर रहे हो, 4%। तो 3 महीने के लिए कितना पे करोगे, 4×3 = 12 काट दो, 3 मंथ्स के लिए आप 1% पे करोगे, यही होगा ना। इस बात को समझिए आप, 12 महीने के लिए हम 4% दे रहे हैं, तो 3 महीने के लिए हम 1 ही % देंगे ना। तो आपका जो रेट बन गया ये 1% बन गया, टाइम 3 इयर्स, और आपको बताना है अब कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि सीआई बताना है कितना होगा। इजी हो गया ना। अब हम परसेंटेज पे ले आते हैं इसको, 1% का 2 साल के लिए निकालोगे तो 1 और 1 2 और 0.01, इसमें और एक बार 1% ऐड कर लो, ये फॉर्मूला लगा दो A+B और +AB/100। ठीक है, तो ये इफेक्टिव रेट निकल जाएगा। तो यहाँ से सीआई का जो इफेक्टिव रेट फॉर 3 इयर्स बनेगा, क्योंकि टाइम हमारे पास 3 है, तो ये 2 और 1 3.01 हो गया, और प्लस इनको मल्टीप्लाई कर दो, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा, और 100 से डिवाइड भी करना है तो 0.0201 आएगा। इनको ऐड कर लो तो ये आ जाएगा 0 1 2 और 1 3 और ये 0.3, तो ये परसेंट बन रहा है आपका। तो जो आपका सीआई बनेगा वो बनेगा 20,000 का कितना परसेंट भाई, 3.0301%। ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दोगे, इस पॉइंट को हटाओगे तो नीचे 4 जीरो तो और आना है, जिसमें से 2 जीरो इससे कट जाएगा, बाकी ये 2 जीरो के लिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट बचेंगे ही बचेंगे, तो ये तो नहीं कट गया, ये तो नहीं होगा आंसर। बाकी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 एकम 2, लास्ट में 2 इसमें है, 5 तो आना नहीं है। बाकी आप पूरा भी मल्टीप्लाई कर लोगे तो भी आंसर वही आएगा, आंसर चेंज नहीं होगा। क्वेश्चन है अगला कि देखो रोमेश जो है वो एक फिक्स डिपॉजिट अकाउंट ओपन करता है अपने बैंक में, 3 साल के लिए वो 80,000 रुपए डिपॉजिट करता है उसमें। द बैंक ने प्रॉमिस किया उसको कि वो कंपाउंड इंटरेस्ट देगा 7% के हिसाब से पर ईयर के हिसाब से। व्हाट इज द मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ FDR नियरेस्ट टू, यानी कि वो बाद में कितना बन जाएगा ये आपको बताना है। 3 साल बाद वो 7% के हिसाब से कितना बन जाएगा, अमाउंट बताना है। ठीक है, तो अब फिर से देखो, अब रेट ऑफ, अगर रेट हम लगाएं परसेंटेज वाला तरीका लगाएं तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो मैं इसको सिंपल तरीके से सॉल्व करता हूं कि देखो ये 8,000 है, सॉरी 80,000 है, पहले साल 7% देंगे तो 8 सत्ते 56, इसका 1% कितना होगा, 2 जीरो आप साफ कर दो, इसमें से 800 रुपए 1% होंगे, तो 7% इसका 8 सत्ते 5600 रुपए पहले साल मिलेगा।
दूसरे साल फिर से 5600 और तीसरे साल फिर से 5600। तो ये तो हो गया केवल सिंपल इंटरेस्ट। अब कंपाउंड की अगर हम बात करें तो यहां से इसका 7% यहां पर मिलेगा, तो 1% इसका 56 ही होगा। 7%, 7 छके 42 और 7 बचे 35 और 4 39, यही होगा। 392 रुपए और मिल गए। और यहाँ पर जो देखो, यहाँ पे जो अमाउंट मिलेगा ना, जो पैसा, वो इन सब का 7% मिलेगा ओवरऑल का। तो इन सबको ऐड कर लो तो ये कितना बनेगा, 56 56 112 पर 2 जीरो, और इसमें 392 ऐड कर लो तो ये आ जाएगा 2 9 12 और 3 15 और ये 11। तो ये बन गया 11। यार ये कम कैसे हो गया, नहीं कम नहीं हुआ ना, 11,592 बन गया। ठीक है, 1 मिनट रुको, देखो 11,592 बन गया। इसका 7% आपको पे करना है, इसका 7%, तो 7 से मल्टीप्लाई कर लो, 7 दूना 14 और फिर 7 नीम 63 और 1 64, फिर 7 बचे 35 और 6 41, फिर 11 सत्ते 77 और 4 81। और पॉइंट देखो, चूंकि हम इसका 1% निकाल के मल्टीप्लाई कर रहे हैं 7%, तो डिवाइडेड बाई 100 भी होगा, तो पॉइंट यहाँ पे भी लगेगा। ठीक है, अब सबको ऐड कर लो, पॉइंट के बाद वाले से इसको मतलब नहीं है, नियरेस्ट वैल्यू बतानी है। 0.44 है तो एक बढ़ाना भी नहीं है हमें, जो भी आएगा वही आंसर हो जाएगा। सबको ऐड कर लो, ये 56 56 56, तो 56 तियां 6 तियां 18, 5 तियां 15 और 1 16। देखो इतना रुपए तो इसी से बन गया, बाकी 392 यहाँ से आपका बनेगा और 811 यहाँ से बनेगा। सबको ऐड करोगे लास्ट में 3 आ रहा है ना, ये आंसर हो गया। बाकी चाहो तो आप ऐड कर लो। अब ये मत बोलना कि नियरेस्ट था तो आपने यूनिट डिजिट कैसे लगा दिया। इसलिए लगा दिया मेरे दोस्त क्योंकि पॉइंट के बाद बस हम इसी को इग्नोर कर रहे हैं, और ये पॉइंट के बाद 5 से बड़ा होता तो हम इस 3 को 4 मान लेते। अगर पॉइंट 5 पे होता तो मैं 5 ही ले लेता, लेकिन 5 से छोटा है तो मैंने उतने पे ही रहने दिया, तो लास्ट में 3 आएगा, या आप पूरा ऐड कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,000 फॉर दिस टाइम 4% पर ईयर और हाफ ईयरली है। देखो हाफ ईयरली के केस में आपको पता है कि रेट हाफ हो जाएगा, 4% का आधा 2%, टाइम डबल हो जाएगा। तो ये है 1.5 साल, इसको हम 3 साल ले लेंगे, और हमें डिफरेंस बताना है किसमें, सीआई और एसआई में। तो सीआई देखो 2% का 3 साल के लिए सीआई निकाल लो, इफेक्टिव रेट कितना होगा, 2% के हिसाब से 2 साल के लिए निकालोगे तो 2 और 2 4.2 का स्क्वायर 0.4। इसमें एक बार और 2% मिला लो, फिर से मैं वही बोलूंगा, फॉर्मूला अपना यही है, ए बी बाई 100% का। कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। देखो 4 दूना 8, ठीक है, पहले ऐसे निकाल लो ना, दोनों को ऐड कर लो तो 4 और 2 6.04, प्लस दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दोगे, 4 दूना 8 और 4 दूना ये 8, ये आ गया। और 100 से डिवाइड करोगे तो ये पॉइंट यहाँ पर आएगा, बेसिकली 0 यहाँ पर भी आ जाएगा। तो ये बन गया 6 पॉइंट, देखो ये 0.8 8 4 12 ये बन रहा है। और जो एसआई बनेगा 3 साल के लिए 2% के हिसाब से, तो 2 तियां 6% ही बनेगा। तो दोनों का जो डिफरेंस बन गया वो कितना बन गया, 0.1208, इतना परसेंट। तो ये हमें बता देना है इसका। इसका देखो, अब जो हमें प्राइस दिया गया है ना, वो दिया है 10,000। 10,000 का 1% 100 होगा, इसको मल्टीप्लाई करना है आपको 1208 से। लेकिन ये तो आंसर किसी में भी मैच नहीं किया। 4% पर एनम हाफ ईयरली है, डिफरेंस बिटवीन कम। एक मिनट यार, हमने जल्दी जल्दी में गलत कर दिया, 1 मिनट रुक जाओ। बेसिकली यहाँ पर वो नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर क्या पूछ रहा है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हमसे ये पूछा गया है कि देखो, एक बार चक्रवृद्धि ब्याज आपको निकालना है पूरे वार्षिक के हिसाब से। देखो क्या कह रहा है यहाँ पर, 4% पर एनम, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट और 4% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली एंड हाफ ईयरली। यानी कि एक बार ईयरली और एक बार हाफ ईयरली, दोनों का निकालो कंपाउंड इंटरेस्ट, और फिर बताओ डिफरेंस कितना आएगा। तो कोई बात नहीं, देखो अगर हाफ ईयरली आप करते हो तो रेट 3% होगा, सॉरी 3 नहीं 2% होगा जो हमने निकाला था। अब तो वो मैंने मिटा भी दिया हालांकि। इसका हाफ कितना हो जाएगा, 2%। ठीक है, और टाइम कितना बन जाएगा, 3 ईयर्स। ठीक है, तो यहां से आप परसेंटेज निकालोगे सीआई 3 साल के लिए, तो ये कितना बन जाएगा, आप 2% का जो मैंने निकाला था वो तो आएगा ही, 2 दूना 4.04, और फिर एक बार 4 पर इसके साथ 2% लोगे बेसिकली, तो 4 और 2 6.04, और प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, 4 दूना 8 और 4 दूना 8, ये 0.8 बनेगा बेसिकली, 0.8 और फिर से 8 और 0 पॉइंट ये बनेगा। तो ये बन गया 6 पॉइंट और 8 4 12 और 0.8, ये परसेंटेज बना सीआई। कब, जब हमने हाफ ईयरली लिया, ये हाफ के केस में है। और जब इसको टोटल हम बस
एनुअली ले लेंगे तो 4% ही रहेगा हमारे पास, टाइम हमारे पास 1.5 ईयर ही रहेगा, और रेट आपका 4% ही रहेगा। तो सीआई निकाल लो। सीआई कैसे निकालोगे, पहले साल तो पूरा आपको लेना पड़ेगा, पहला पूरा टाइम लग रहा है तो पूरा 4%, दूसरा साल हाफ है तो 4% का आधा 2%, इनको कंबाइन कर लो तो 4 और 2 6.4 8/100 यानी कि 0.8 आएगा ना, ये आएगा। इन दोनों को हमने कंबाइंड कर दिया, ठीक है। अब दोनों का डिफरेंस देख लो, 6 और 6 तो ऐसे ही चला जाएगा। क्या डिफरेंस आएगा, देखो 12 में से आप देखो ये 0.8 तो ऐसे ही रहने वाला है, फिर 12 में से 8 जाएगा 4, ये आ रहा है ना 0 पॉइंट ये, तो इतना परसेंट आपको निकालना है। 10,000 का आपको पता है कि डिजिट्स तो वही रहेंगे, यही आंसर आएगा, आप निकाल भी लो, ये कोई बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि यदि ब्याज छमाही आधार पर चक्रवृद्धि की जाए तो 40,000 20% और 2 वर्ष 6 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। थोड़ा सा अटपटा आपको लगेगा, 2 वर्ष 6 महीने, छमाही है, छमाही का मतलब कि रेट हो जाएगा हाफ, तो रेट हो गया 10%, टाइम डबल, 2 वर्ष 6 महीने, 2 वर्ष 6 महीने का डबल यानी कि 2.5 साल का डबल, ये 5 ईयर्स हो गए, तो टाइम आपको 5 ईयर्स लग गए, ठीक है। देखो अब ये 5 साल का पूछ लिया, अब अगर आपको 4 साल का 10% का इफेक्टिव रेट याद है सीआई में क्या बनता है, तो बस एक ही बार आप कैलकुलेट करोगे, नहीं तो 5 साल का कैलकुलेट करो, टाइम तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। देखो फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ आपको, 2 ईयर्स के लिए आपको ये पता होगा कि सीआई कितना बनता है 10% के हिसाब से, आप ये बोलोगे 21%, ठीक है। इसको आप इसका 2 बार इफेक्टिव रेट निकालो 21 का, तो वो 4 ईयर्स का निकल जाएगा, 2 बार निकालोगे तो ये आएगा 46.41%, ये 4 साल का है। अभी इसमें एक बार और आपको 10% ऐड करना होगा, तब जाके बनेगा ये 5 ईयर्स के लिए। तो 10% डायरेक्टली हम ऐड नहीं कर सकते, हमें इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलना होगा, A+B और AB/100% के हिसाब से, इसके हिसाब से हम चलेंगे। इन दोनों को ऐड कर लो तो ये 56.41% हो गया, और प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करोगे तो 4641 ही आएगा, बस पॉइंट ये यहाँ पे आ जाएगा, और 100 से डिवाइड करोगे यहाँ आ जाएगा। तो ये ऐड करोगे तो ओवरऑल कितना बन गया, देखो ऐड कर लो, ये 1 4 और 1 5 6 4 10 के 0 56 और 4 60 और 1 61, ये परसेंटेज बेसिकली बन रहा है, ये निकालना है हमें। अब हमें करना क्या है, बेसिकली इतना परसेंट निकालना है। देखो ये 40,000 है तो इसका 4 टाइम्स होगा, बेसिकली आपको 4 से मल्टीप्लाई कर लेना है। आप ये लिख लो, इसका 1% कितना होगा, 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 400, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 61.051 से, ठीक है। तो ये 2 0 से आप काटोगे तो ये पॉइंट खिसक के बेसिकली यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से ये हट जाएगा, तो ये आपको मल्टीप्लाई करना हो गया 41। अब देखिए यहाँ पर हम बेसिकली ये लिख लेते हैं, दिस इज 61 and 05.1, बस मल्टीप्लाई कर दें, अब कोई दिक्कत नहीं है। देखो 4 एकम 4, 0.4 × 25 20, ये पूरा ही आ जाएगा, तो 20.4 जिसके लास्ट में आ जाए वो आंसर होगा। ये दोनों दिख रहा है, अरे बहुत सारे हैं भाई, पूरा ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फिर ये 4 एकम 4 और 6 चौके 24, तो ये 24 और फिर 420.4 यानी कि ये आंसर होगा, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ा है लेकिन आपको परसेंटेज पे वर्क करना होगा। एक मशीन का हर एक साल 10% रेट गिर जाता है, अभी उसका जो रेट है वो कितना है आपका, ये है 35,000 रुपये, 2 वर्ष बाद उसका रेट क्या होगा, देखो 35,000 रुपये है, 10% गिरने का मतलब 90% रह जाता है, तो 2 साल बाद 2 बार 90% रह जाएगा, ये 2 0 से 2 0, इस 2 0 से ये 2 0, तो 9 का स्क्वायर 81 और 1 0 तो रहेगा, इंटू 35 से मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में 5 और 0 मिलेगा, ये आंसर होगा। ये आप देख रहे हैं ना, 5 1 या 5 और फिर 0, तो ये लास्ट में 5 और 0 आएगा, मीन्स ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। This one is the last question of this lecture or this video or this topic, anything you can say, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ अ सम ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट compounded yearly becomes 3 times in 4 years, then with the same interest rate becomes 81 times, कितने साल में 81 टाइम्स हो जाएगा। हाँ देखिए, तो ये कितने टाइम में 81 टाइम्स हो जाएगा, तो ये तो इजी क्वेश्चन हो गया ना बिल्कुल। अब आप सीधे सीधे लिख लो कि देखो मान लो प्रिंसिपल पी है पहले, तो वो 4 साल में 3 गुना होगा, यानी कि पी से वो 3 टाइम्स हो जाएगा, 3p हो जाएगा, तो टाइम कितना लगेगा यहाँ पर 4 ईयर्स। फिर से अगर 4 ईयर्स और लगा देते हो तो ये फिर से 3 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 9। फिर से 4 ईयर्स आप लगा दोगे तो ये फिर से 3 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि 27। अगर फिर से 4 ईयर्स लगा दोगे आप यहाँ पर, फिर से 4 ईयर्स उसको दे दो तो ये फिर से 3 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि 27 या 81। हमें 81 टाइम्स करना था, 81 टाइम्स हो गया, टोटल टाइम ये कितना लग गया, ऐड कर लो 4 चौके 16 साल,
यानी कि 16 ईयर्स लग जाएंगे 81 टाइम्स होने में। और ये अपने आंसर था। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर से मुझे कमेंट करके बताएं। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। ठीक है, काफ़ी देखो मैं काफ़ी दिनों से था नहीं, वैसे आउट ऑफ सिटी चल रहा था इसलिए वीडियो नहीं बन पा रही थी। और इसका आधा ऑलरेडी मैंने सॉल्व करके रखा।